गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स। हर हफ्ते की तरह इस हफ्ते भी हम वीकेंड के ऊपर एनालाइज करते हैं कि कैसी रही भारत की स्टॉक मार्केट इस पूरे वीक में। तो चलिए इसको हम स्टार्ट करते हैं। आज हमको लगा कि जिस तरह से ये स्टॉक मार्केट प्लंज हुई है पूरी दुनिया की, ये सबसे इम्पोर्टेंट टाइम है कि हम आपको वीलॉग लेके आएँ। नॉर्मली हम इवनिंग में वीलॉग लेके आते हैं, आज हम आपके लिए वीलॉग लेके आए हैं दिन में। ये देखिए 7 अप्रैल है। 7 अप्रैल में मॉर्निंग से स्टार्ट कीजिए हैंग सेंग से लगभग 10%, कॉस्पी साउथ कोरिया से लगभग 4.25%, निकेई से लगभग 6%, एक टाइम में तो ये और ज्यादा था। एसएससी कंपोजिट इंडेक्स जो कि शंघाई का है, चाइना का मेनलैंड इंडेक्स है, वो लगभग 6%। इस तरह से मार्केट कियोस क्रिएट हुआ है और इसको आप बोल सकते हैं ब्लैक मंडे। एक ब्लैक मंडे हुआ था 1987 को, उस दिन क्रैश हुई थी स्टॉक मार्केट और सर्किट लगे थे। आज भी हैंग सेंग में उन्होंने सर्किट लगाया, निकेई में उन्होंने सर्किट लगाया। सर्किट लगाने का मीनिंग ये है कि मार्केट कहीं भी जा सकती थी, ऊपर भी जा सकती थी, नीचे भी जा सकती थी। तो कुछ टाइम के लिए सर्किट उन्होंने लगाया। सर्किट लगाना मतलब ट्रेडिंग बंद कर दी गई, इसलिए कि लोग एकदम से बर्बाद ना हो जाएं, ना एकदम से अमीर हों, ना एकदम से बर्बाद हों। तो मुझे लगा कि इस पर्टिकुलर सिचुएशन में हिमालयन स्टॉक गुरुकुल में आप लोगों के लिए एक अच्छा सा, बहुत शानदार सा वीलॉग लाना बहुत जरूरी है, और वही मैं लेके आया हूं आज। ये देखिए इस कोट के साथ हिमालयन स्टॉक गुरुकुल में, बी फियरफुल व्हेन अदर्स आर ग्रीडी। आपको डरना है जब बाकी लोग ग्रीडी हों। इसका मतलब क्या हो रहा है? इसका बहुत सिंपल सा मीनिंग है, आपको ग्रीड तब जनरेट करनी है, बी फियरफुल व्हेन अदर आर ग्रीडी। और लोग ग्रीडी होंगे ना तो स्टॉक मार्केट बहुत ऊपर को जाएगी। ऊपर को जाएगी तो आपने यहां जैसे बाई किया होगा तो यहां जैसे आपको सेल करना है। बी ग्रीडी व्हेन अदर्स आर फियरफुल। बी ग्रीडी व्हेन अदर्स आर फियरफुल। आज स्टॉक मार्केट में क्या हो रहा है, भारत में नहीं पूरी दुनिया के अंदर, आज मार्केट में लोग, सारे लोग जो हैं वो क्या हैं? फियरफुल है। फियरफुल, सारे लोग फियरफुल है। तो आपको इस वक्त क्या होना है? इस वक्त आप इस तरह से मार्केट क्रैश कर रही है, इस क्रैश में आपको स्टॉक्स को बाई करना है। जो बेसिक प्रिंसिपल है स्टॉक्स को बाई करने का, और बाई करने का जो तरीका है वो है हिमालयन बास्केट इन्वेस्टिंग मॉडल। बिल्कुल आज मैं चीज़ों को बिल्कुल सिंपल रख रहा हूं, क्योंकि अभी आपको बाई करना है, क्योंकि मार्केट जिस तरह से गिर रही है, ये अपॉर्चुनिटी आई है 1987, कोविड को माइनस कर दो आप, उसके बाद 7 अप्रैल 2025। तो आप देख लीजिए अप्रोक्सीमेटली 38 इयर्स के बाद, 38 इयर्स के बाद आपको ये अपॉर्चुनिटी मिली है। जिस तरह से स्टॉक मार्केट क्रैश कर रही है, तो इस फॉर्मूले को जो मैंने डिवाइस किया है, इस फॉर्मूले को अप्लाई करने की, हिमालयन बास्केट इन्वेस्टिंग मॉडल, कैप्चरिंग द लॉगरिथमिक स्केल पैटर्न बिटवीन कैपिटल सी एंड बियरिश डे इन्वेस्टमेंट आई। ये बियरिश डे है आज, और ये जो बियरिश डे है आज, ये बहुत ही खतरनाक बियरिश डे है। कब? 7 अप्रैल। अब यहाँ पे ऐसा नहीं है कि एकदम से जितने भी आपके पॉकेट में पैसे हैं वो सारे के सारे आपको इसमें डालने हैं, बिल्कुल भी नहीं। आपको ये मॉडल फॉलो करना है। यहाँ पे ये देखिए, आपकी पॉकेट में 2500 रुपीज हैं तो 500 रुपी का आप बाई करिए। 25,000 रुपी हैं तो 5,000 का करिए। 2.5 लाख रुपी हैं तो 50,000 का करिए। अगर 25 लाख है तो 5 लाख के बाई करिए। 2.5 करोड़ हैं तो 50 लाख के बाई करिए। अगर आपके 25 करोड़ हैं तो 5 करोड़ के बाई करिए, एंड सो ऑन। ये मॉडल हमने एक्सक्लूसिवली, हमारा पेटेंटेड मॉडल है जो हमने डिवाइस किया है। ये जितना सिंपल आपको दिख रहा है ना, इसके पीछे का मैथमेटिक्स उतना ही कॉम्प्लेक्स है। जो एडवांस लेवल के वीडियो जब हम बनाएंगे, इसका मैंने बनाया हुआ है,
लेकिन उसको मैं चाहता हूँ आप सीख लें बेसिक मैथमेटिक्स स्टॉक मार्केट का, फिर आपको उसको शो करेंगे हम कि वो कैसे लॉगरिथमिक स्केल हमने डिवाइस की है। इस मॉडल के अकॉर्डिंगली आपको इन्वेस्ट करना है, घबराना नहीं है। और घबराना क्यों नहीं है, मैं नहीं बोल रहा हूँ, ये कौन बोल रहे हैं, वॉरेन बफेट। पूरी दुनिया आज की डेट में नेगेटिव में है। 130 बिलियन डॉलर का नुकसान हुआ है, किसको, 130 बिलियन डॉलर, इसको, एलन मस्क को। और ये वाले जो जनाब है वॉरेन बफेट साहब, ये आज भी ग्रीन के अंदर है। और ये ग्रीन में क्यों है, इनके ग्रीन में होने का रीजन है ये, बी fearful when others are greedy and greedy only when others are fearful। तो आज जो मार्केट में सभी लोग fearful हैं, तो आपको आज की डेट में होना है ग्रीडी। और हिमालयन बास्केट इन्वेस्टिंग, ये मॉडल आपको फॉलो करना है। अब सवाल उठता है कैसे स्टॉक को खरीदना है। इसके लिए मैंने RSI मॉडल डिवाइस कर रखा है और 2 एग्जाम्पल लेके आया हूँ। कोई रिकमेंडेशन नहीं है कि आपको ये खरीदना है कि नहीं खरीदना है, ये बिल्कुल भी रिकमेंडेशन नहीं है। मैं 2 रैंडमली एग्जांपल आपके लिए लेके आया हूं, और वो 2 जो एग्जांपल में, पहला है टाटा मोटर्स। टाटा मोटर्स, ये इंडिकेटर्स पे आपको दिखा रहा हूं मैं। ये देखिए यहाँ पे गिरा, ये RSI का मॉडल मैंने आपको बता रखा है, रिलेटिव स्ट्रेंथ इंडेक्स का। ये देखिए 23 के ऊपर आज की डेट में है। ये मैंने आपको इसका फॉर्मूला बहुत बढ़िया तरीके से समझाया हुआ है कि आपको जो स्टॉक खरीदना है, ये ग्राफ है, ये आपका आ गया 30 और ये आ गया आपका 70। ये है RSI की वैल्यूज। जब भी किसी भी स्टॉक गिरता गिरता RSI की वैल्यू इस जोन के अंदर आए, तो आपने स्टॉक को बाई करना है। तो बाई कौन आ रहा है यहाँ पे, टाटा मोटर्स 23 पे आ गया है। ये देखिए पहले ये ऊपर चढ़ा था, फिर ये नीचे गिरा, और यहाँ पे ये MACD का सिग्नल है, नीचे को आ रहा है ये, और नीचे भी जा सकता है। इसीलिए आपको वही 500 रुपी वाला फॉर्मूला लगाना है। थोड़ी क्वांटिटी खरीदनी है, आज आप 5 क्वांटिटी खरीद लो, जब अगली किसी और दिन गिरेगा 5 क्वांटिटी उस दिन। इस जोन में चाहे 5 क्वांटिटीज को 10 कर लो आप, क्योंकि ये जोन है जहां आपको बाई करना चाहिए कोई भी स्टॉक। तो ये परफेक्ट टाइम है आज आपका, इसी टाइप से आपको स्टॉक को देखना है। मैंने आपको एक्सप्लेन किया हुआ है सब कुछ एट लेंथ। ये मैं दोबारा बता रहा हूँ, इस जोन के अंदर दिस इज इन्वेस्टमेंट जोन, और यहाँ पे आपको इन्वेस्ट करना है। अब देखिए, ये तो आप अपने माइंड के जो न्यूरॉन्स है ना, उनमें इम्प्रिंट कर लीजिए आप लोग। इफ यू कैन नॉट कंट्रोल योर इमोशंस, यू कैन नॉट कंट्रोल योर मनी। वॉरेन बफेट साहब, इमोशन कंट्रोल करने हैं ना, घबराना नहीं है। इमोशंस के 2 ही, अब ये देखिए साइकोलॉजी की क्लास भी, साइकोलॉजी भी हमको बड़ी डेप्थ में पढ़नी पड़ रही है। इसमें आपका फियर एंड योर ग्रीड, 2 इमोशन है। डर लगता है हमको या एक्साइटमेंट होती है, यही है ना बेसिकली मेगा लेवल के ऊपर। तो फियर वाले इमोशंस में नहीं आपको जाना है, आपको आज जाना है ग्रीड वाले में। आप बोलेंगे कि सर आप क्या बोल रहे हैं, पूरी दुनिया में तबाही मची हुई है, हर बंदा घबरा रहा है, हम लोग भी घबरा रहे हैं, और आप बोल रहे हैं जी खरीदो। हमारा तो मन बेच के स्टॉक मार्केट छोड़ने को कर रहा है। इस वक्त 50% के करीब लोग यही सोच रहे होंगे। ये कोई डाटा नहीं है हमारे पास, लेकिन हमको रफली ऐसा लग रहा है। तो वो कुछ भी नहीं कर पा रहे होंगे, या तो वो बेच रहे होंगे या चुपचाप बैठे होंगे या डर रहे होंगे। आपको इस सिचुएशन में ग्रीडी बनना है और बाई करना है। इन्हीं का प्रिंसिपल है, तभी आप ग्रीन में रहेंगे। और इस सब को करने के पीछे जिस महान आदमी जो इस सिचुएशन में हम सबको लेके आए हैं, वो देखिए, आज थोड़ा छुपा के रखा है मैंने इनको, डोनाल्ड जे ट्रंप साहब को। अब इस वक्त ही एक्चुअली गॉट ट्रैप्ड, इनको समझ ही नहीं आ रहा है। और सबसे ज्यादा दुनिया में नुकसान किसका हो रहा है, एलन मस्क का। और एलन मस्क को देखो, उसने $मिलियन लगाए इनके इलेक्शन कैंपेन में डोनाल्ड ट्रंप की, और आज $बिलियन गवा रहे हैं इनकी पॉलिसी की वजह से। मतलब किस एक बिजनेसमैन को इसीलिए पॉलिटिक्स में नहीं आना चाहिए, और पूरा मुहिम मचा है। अगला स्टॉक कौन सा दिया है हमने, रिलायंस इंडस्ट्रीज लिमिटेड। रिलायंस इंडस्ट्री लिमिटेड भारत का नंबर 1 मार्केट कैप के हिसाब से नंबर 1 स्टॉक है।
ये देखिए 28.22 के, बड़े रेयरली ये नीचे आता है। ये यहाँ आया था, यहाँ आया था और यहाँ बस। और इस जोन में जब भी ये स्टॉक आएगा तो आपको आंखें बंद करके, ये भारत, मैं नहीं कह रहा हूँ कि इसको खरीदो आप, लेकिन अब आपको लार्ज कैप्स में रहना है। याद रखिए, आपको लार्ज कैप स्टॉक्स जो है ना वही खरीदने हैं आपको। ना आपको स्मॉल कैप में जाना है, ना आपको मिड कैप में जाना है, क्योंकि आप इनकी जो वॉलेटिलिटी है ना, वॉलेटिलिटी इवनिंग वाले इसमें मैं डिटेल में एक्सप्लेन करूंगा आपको, क्योंकि वो आज भारत का विक्स 58% एक टाइम बढ़ गया था। मॉर्निंग में तो इनफैक्ट वो 60% से ऊपर चला गया था। ये विक्स मैं शाम के वीलॉग में डिटेल में एक्सप्लेन करूंगा, उस चार्ट को स्टडी करेंगे हम, या अगर हमको दिन में वक्त मिलेगा तो हम दिन में बना के आपको बताएंगे। तो स्मॉल कैप और मिड कैप स्टॉक से आपको बचना है और लार्ज कैप स्टॉक्स में आपको जाना है। और फॉर्मूला मैंने आपको बता दिया, RSI आपको मैंने समझा दिया है। बड़े स्टॉक में रहिए, जो मर्जी खरीदिए, हमारी कोई एडवाइस नहीं है आपको। ये सारा हो रहा है इस वर्ल्ड ट्रेड वॉर। ये देखिए ग्लोबल ट्रेड वॉर जो है ट्रंप साहब ने पैदा की है। और ये बेचारे देखियो कितने सुंदर से पेंगुइन हैं। मैकडोनल्ड आइलैंड में पेंगुइन के ऊपर टैरिफ लगा दिया गया। तो आप उस टीम को ही सोच सकते हैं कि ये जो ट्रंप साहब की टीम है वो टीम कितनी कर इकोनॉमिक्स में इंटेलिजेंट होगी, इकोनॉमिक्स में, वो आप समझ सकते हैं इस बारे में। और ये जो ट्रंप साहब आज की डेट में लेके आए हैं, पूरी दुनिया में रिसेशन का खतरा आया है, इन्फ्लेशन बढ़ने का खतरा है। ये देखिए रेड में आपको सामने नजर आ रहा है, ये रेड में स्टॉक मार्केट जो है वो फॉल कर रही है, मैसिवली फॉल कर रही है। और भारत की नहीं, अमेरिका की फॉल कर रही है, टोक्यो की फॉल कर रही है, सिंगापुर की फॉल कर रही है, हांगकांग फॉल कर रहा है, पूरा का पूरा एशिया फॉल कर रहा है। भारत की स्टॉक मार्केट, याद रखिए, जितना % एशिया फॉल कर रहा है उससे हम 30 to 40% कम फॉल कर रहे हैं। शाम को 3:30 बजे जब मार्केट बंद होगी, हम एग्जैक्टली कंपैरिजन करेंगे एशिया, यूरोप और भारत। मैं इन तीनों को आपके सामने रखूंगा, इनको कंपेयर करेंगे। और अमेरिका में अब तय है कि वहाँ पे इन्फ्लेशन और वहाँ पे जो रिसेशन है वो आने वाला है। और रिसेशन के पीछे जो कारण है वो यही रेसिप्रोकल टैरिफ है जो आपके सामने ट्रंप साहब ने बनाया है। और इसने सबसे ज़्यादा तबाही क्रिएट की है USA में, दैट्स नंबर 1। नंबर 2 की तबाही क्रिएट हुई है यूरोपियन यूनियन में। नंबर 3 में हुई है आपकी जापान में, चाइना में, हांगकांग में। और सबसे लास्ट में जो कम गिर रहे हैं वो गिर रहे हैं इंडिया के NSE और BSE। इसको डिटेल में एनालाइज करेंगे, लेकिन आज का ये वीलॉग मैं इसलिए आपके लिए लेके आया था, इसके पीछे का जो हमारा लॉजिक था, हिमालयन बास्केट इन्वेस्टिंग, इसको इस्तेमाल करिए। इतने महीनों से आप हमको सुन रहे हैं, आप हमको फॉलो कर रहे हैं। अगर आज का वो दिन है जो आपको एग्जीक्यूट करना है, हम नहीं बोल रहे हैं आपको कि आप कौन सा वाला स्टॉक खरीदिए, जो मर्जी आपको अच्छा लगता है वो खरीदिए। आपको निफ्टी 50 के अंडर ही स्टॉक लेना है, RSI को फॉलो करना है, हिमालयन बास्केट इन्वेस्टिंग को, इसको मैं एक बार फिर सिस्टमेटिक तरीके से बना देता हूँ। आपको हिमालयन बास्केट इन्वेस्टिंग का मॉडल फॉलो करना है, इसमें आपको RSI को फॉलो करना है जो मैंने आपको समझाया। इसके बाद आपको पर्टिकुलर निफ्टी 50 के यूनिवर्स में रहना है, सिर्फ वहीं से स्टॉक खरीदने हैं। आपको स्मॉल कैप से बचना है, आपको मिड कैप से बचना है। इनको हमारी रिकमेंडेशन आज की डेट में नहीं है। तो जो RSI लेस देन 30 में है इस वक्त, उन स्टॉक्स में जाइए और उन स्टॉक को बाई करिए। और वो स्टॉक अवॉइड करने हैं जिनका एक्सपोजर USA की मार्केट में है। USA की मार्केट वाले जो स्टॉक हैं उससे आपको अपने आप को आज की डेट में बचाना है। और अगर आपको हमारा ये आज का वीलॉग अच्छा लग रहा है तो हमारी आप लोगों से रिक्वेस्ट ये है कि आप सब्सक्राइब करिए हिमालय स्टॉक गुरुकुल को, आप लाइक करिए और आप शेयर करिए। मैं एक बार फिर इसको बाइंड अप करने से पहले इस कोट को आपको दोबारा बताना चाहता हूँ, बी फियरफुल व्हेन अदर्स आर ग्रीडी। आपको डरना है जब लोग ग्रीडी हो, मार्केट बहुत ज्यादा ऊपर को चल रही हो। एंड बी ग्रीडी ओनली व्हेन अदर्स आर फियरफुल। आपको बहुत लालची बनना है, बहुत ग्रीड पैदा करनी है, स्टॉक खरीदने हैं,
जब हर कोई डरा हो और मार्केट नीचे को आ रही हो। ये आप फॉलो कर लेंगे तो आप आ जाएंगे वॉरेन बफेट साहब की इस कैटेगरी में। और हिमालयन बास्केट इन्वेस्टिंग का मॉडल आपको फॉलो करना है। इसी शानदार कोट के ऊपर ये आज का जो स्पेशल वीलॉग मैंने आपके लिए बनाया था। तो ऑल द बेस्ट और बहुत अच्छी बाइंग करिए। और हिमालयन स्टॉक गुरुकुल में हमने मेल आईडी दिया है, आप चाहें तो अपना वहाँ आज की आप बाइंग हमारे साथ शेयर कर सकते हैं, किस लेवल पे आपने लिया वो हम देखना चाहेंगे। गुड इवनिंग फ्रेंड्स, हर रोज की तरह आज भी हम करेंगे डिकोडिंग ऑफ द स्टॉक मार्केट। लेकिन आज हम जो शुरुआत आपके सामने करने जा रहे हैं, ये जो आपके सामने जो मूविंग इन्फ्लेशन है, इससे हम ये बताना चाहते हैं यूएस का जो डाटा है वो बता रहा है, मॉर्गन स्टैनली ने कंफर्म किया है कि 60% चांसेस हैं कि अमेरिकन जो मार्केट है वो रिसेशन के अंदर जाएगी। इसको एक्सप्लेन करेंगे आगे चल के हम। बहुत ज़्यादा सेलिंग हो रही है पूरी दुनिया में। ये रेड में जो आपको दिख रहा है, दिस इज ब्लीडिंग स्टॉक मार्केट। हालांकि आज के दिन जो स्टॉक मार्केट है उसका पॉजिटिव व्यवहार रहा। हम आपके लिए एक वीलॉग लेके आए हैं जो कि है ये टाइटन है। टाइटन के Q4 के रिजल्ट आए हैं, Q4 के रिजल्ट टाइटन के आए हैं जो बहुत ही अच्छे हैं। टाइटन, आई होप आप सब लोग जानते हैं इस ब्रांड के बारे में। टाटा का ये ब्रांड है, ये ज्वेलरी के अंदर है, वॉचेस में है, आई वेयर में है। जो टाइटन आई ब्रांड है, इमर्जिंग बिजनेस में है, ओवरऑल है, और कैरेट लेन में है। जो लेडीज, वुमेन या लड़कियां सुन रही हैं, कैरेट लेन उनमें एक बहुत ही ज्यादा पॉपुलर ब्रांड है। इसके बहुत ही अच्छे नंबर्स आए हैं Q4 के। ये इससे हमको क्या पता चल रहा है? इससे हमको ये पता चल रहा है कि इंडिया का जो रूरल स्पेस है और सेमी अर्बन जो है हमारा टीयर 3, टीयर 4, टीयर 5 जो हमारे टाउन हैं, वहाँ पे बहुत ही अच्छी परफॉर्मेंस आ रही है इस तरह की लग्जरी और सेमी लग्जरी आइटम्स की। तो इकोनॉमी अच्छी हालत में है, तभी लोग इन चीज़ों को बाई करते हैं। ये मार्केट ने इंटरप्रेट किया। आज भारत की मार्केट जो राइज की, उसके पीछे का बहुत बड़ा रीजन टाइटन के बहुत अच्छे नंबर का है। अब चलिए निफ्टी का विक्स ध्यान से देखिए। 7 अप्रैल की बात हो रही है। ये अप्रैल 7 मंडे का था। और मंडे को क्या था? मंडे मैनियक बोल सकते हैं आप, महम बोल सकते हैं आप, और ब्लैक मंडे भी इसको बोला जा रहा है, क्योंकि इस दिन पूरी दुनिया की स्टॉक मार्केट्स क्रैश की हैं। और यहाँ पे देखिए आप, निफ्टी विक्स, भारत का जो विक्स है वो 66% इंक्रीज हो गया था। एकदम से ये जूम करके ऊपर गया था। हम जो हैं वोलेटाइल जोन में चले गए। नहीं तो नॉर्मली हम कहाँ पे रह रहे थे? 13 से 15 के बीच में थे हम, लो वोलेटाइल जोन के अंदर थे हम। और आज क्या हुआ? अप्रैल 8 को ये इंडिसेस फॉल किए। ये देखिए आप 10% के करीब जो है वो निफ्टी विक्स फॉल किया। लेकिन ध्यान रखिए आप, अभी भी एक किस में है विक्स, निफ्टी विक्स, इंडिया विक्स, इट इज ग्रेटर देन 20। तो ये वोलेटाइल जोन के अंदर है। और क्यों है वोलेटाइल जोन के ऊपर? कर्टसी डोनाल्ड जे ट्रम्प। इनकी जो पॉलिसीज है, टैरिफ वॉर, ट्रेड वॉर, ये जो उन्होंने चला रखी है पूरी दुनिया में, इसको भी हम एनालाइज करेंगे। इनकी बदौलत जो विक्स है वो विक्स ग्रेटर देन 20 है इंडिया का। और मैंने आपको ये कॉन्सेप्ट बहुत बार एक्सप्लेन किया है। विक्स अगर इट मस्ट बी बिटवीन लेस देन 15 ग्रेटर देन 10। ये होता है लो वोलेटाइल जोन। इसमें बिल्कुल हल्की हल्की बुलिश मार्केट चली होती है और आराम से स्टॉक मार्केट में किसी भी प्रकार का कोई भी क्रैश नहीं होता। लेकिन जब ये विक्स की जो रेंज है, विक्स ग्रेटर देन 20 हो जाए, ग्रेटर देन 20 का मीनिंग है कि ये चला गया मिड वोलेटिलिटी के अंदर। तो हमारे यहाँ पूरी दुनिया पिछले कल फॉल कितनी हुई? 5% से लेके 20% के बीच में। और इंडोनेशिया तो 20% से ज्यादा फॉल की और इंडोनेशिया में सर्किट लग गया, वो आज
फिर मॉर्निंग में वहाँ पे सर्किट लगा है, तो इंडोनेशिया एक कोलैप्स हुआ है, वो एक्सप्लेन करूँगा जब मैं आपको एशिया की डिटेल पे आऊँगा। तो जो विक्स है हमारा भारत का मिड वोलेटिलिटी में है, इसलिए हम कल कितने फॉल किए थे, 3% फॉल किए थे। हमारा निफ्टी जो है वो 3% फॉल किया था। अब इसको मैं आपको लिंक करना चाहता हूँ, ये देखिए 7 अप्रैल विक्स वोलेटिलिटी कितने परसेंट इंक्रीज होगी वहां पे, लगभग 59%। और ये विक्स किसका है, न्यूयॉर्क स्टॉक एक्सचेंज का। तो वो कहां चले गए, 47। इसका मीनिंग क्या है, विक्स इज ग्रेटर देन 30, ये है हाई वोलेटिलिटी में। और अगर वो 50 के नजदीक है तो वो अल्ट्रा हाई वोलेटिलिटी के अंदर है। तो अमेरिका में जो रिसेशन और क्रैश की संभावनाएं हैं वो सबसे ज्यादा हैं, इसीलिए आप ये देखिए यहाँ पे ये 47 से ऊपर चला गया 7 अप्रैल को। 8 को ये विक्स अगेन न्यूयॉर्क स्टॉक एक्सचेंज का विक्स है, इसका ये 5% जो फॉल किया पिछली रात को, हमारे यहाँ रात है उनके यहाँ दिन होता है अमेरिका में, तो ये नीचे आया कहाँ से, 49 के पॉइंट के ऊपर पहुंच गया था ये, तो ये 42 के करीब यहाँ पे फॉल किया। इस यही कारण है कि नेस्डैक, ये आगे मैं आपको बताऊंगा, नेस्डैक, डाउ जोन्स और ये वाले जो इंडिसेस हैं ये ना बढ़े ना घटे, लेकिन ये घट चुके थे 7% वहां से इन्होंने इंप्रूव किया। ये है विक्स का फॉर्मूला, इसको डिटेल में डिवाइस करेंगे हम। ये जो आपको हमने पूरा का पूरा फॉर्मूला आपके सामने लिखा हुआ है, पुट ऑप्शंस और कॉल ऑप्शन का डाटा से इसको कैलकुलेट करते हैं। ये शिकागो बोर्ड ऑफ ऑप्शन ट्रेडर जो होते हैं उन्होंने इसकी खोज की थी, इन्वेंट किया था इसको। इस पूरे फॉर्मूले की डिटेल मैथमेटिक्स में जाएंगे, अभी आप इस कॉम्प्लेक्सिटी में ना जाइए, नहीं तो आप बहुत ज़्यादा कंफ्यूज होंगे। तो ये जो विक्स है आप याद रखिए, विक्स इंडिकेटर है स्टॉक मार्केट का, कि जो विक्स जब मार्केट बुलिश होगी तो लेस देन 15 होगा, ग्रेटर देन 10 होगा। बहुत कम विक्स भी अच्छा नहीं होता कि मार्केट में कोई खरीदने बेचने वाला ही नहीं है। अगर विक्स लेस देन 10 है तो मार्केट में इकोनॉमिक एक्टिविटी ही नहीं है। अगर एक्टिविटी नहीं होगी तो वेल्थ क्रिएट कैसे होगी वहां पे। तो ये इसकी आइडियल रेंज होती है। हमारी भारतीय स्टॉक मार्केट इस रेंज में रही, लेकिन पिछले कल इसने इसको तोड़ा है, कारण उसके ऊपर हम आ रहे हैं। तो चलिए अब हम डी कोड करते हैं, डी कोडिंग टुडे स्टॉक, टुडे की कौन सी, 8 अप्रैल की जो स्टॉक मार्केट है इसको डी कोड करते हैं। मार्केट की परफॉर्मेंस आज कैसे रही, पॉजिटिव रही, पॉजिटिव रही, पॉजिटिव, और लास्ट में तो मेगा पॉजिटिव के साथ हमारी स्टॉक मार्केट क्लोज हुई। उसके कारण क्या रहे, नंबर 1 फॉलिंग यूएस बॉन्ड यील्ड एंड वीक डॉलर। याद रखिए आप, जो कियोस क्रिएट हो रहा है यूएस के अंदर, उसमें एक ही चीज को सबसे ज्यादा नुकसान हो रहा है, डॉलर जो है वहां पे वीक हो रहा है। और इसका पता हमें कहां से चल रहा है, DX बाई डॉलर इंडेक्स से, डॉलर इंडेक्स। इसका जो बेसिक वीडियो है वो मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल रहा हूं, आप जरूर उसको देखिएगा। यूएस जापान ट्रेड डील पॉजिटिव सिग्नल। आज की जो स्टॉक मार्केट है हमारी और पूरी दुनिया की जो स्टॉक मार्केट ने बढ़िया बिहेव किया, उसके पीछे मेन रीजन ये है कि यूएस और जापान की एक ट्रेड डील होने वाली है, ट्रेड डील। अब हो क्या रहा था, निकेई, एक तो निकेई क्या है, जापान का इंडेक्स है, वो वैसे ही फॉल कर रहा है कितने सालों से, लगभग पिछले 30 सालों से उसने कुछ रिटर्न नहीं दिए हुए हैं, और ऊपर से वो फॉल करना शुरू कर गया। और यूएस जापान 60% के करीब अपना एक्सपोर्ट करता है, किसको, यूएस को। इलेक्ट्रॉनिक्स, ऑटोमोबाइल, ये इनका मेन एक्सपोर्ट है। और क्योंकि जापान जो है यूएस का स्ट्रेटेजिक पार्टनर है, स्ट्रेटेजिक पार्टनर, याद रखिए आप इस बात को। यूएस की जो आर्म फोर्सेस हैं, आर्म फोर्सेस, वो स्टेशन है यूएसए में, क्योंकि जापान की जो बहुत बड़ा वहां पे झगड़ा है वो चाइना के साथ है। तो एक स्ट्रेटेजिक पार्टनर को बर्बाद नहीं कर सकता अमेरिका।
तो यूएस ने जापान के साथ डील की और उससे मार्केट को ये सिग्नल मिला इस डील से कि जो बाकी हैं यूरोप के देश, बाकी जैसे भारत है, भारत अमेरिका का बहुत बड़ा एलाई है। अगर यूएसए का नंबर 1 एलाई जापान है ना, तो इसमें कोई दो राय नहीं है कि यूएसए का नंबर 2 एलाई इंडिया है एशिया के अंदर। तो अगर जापान से डील हो रही है ना, तो ये गारंटी है कि डील भारत से भी होगी, इंडिया के साथ भी डील होगी, क्योंकि भारत गुड बुक्स में है। जो सरकार यूएस में है, जो भारत में राइट विंग गवर्नमेंट है और यूएस में राइट विंग, तो उनकी आपस में बहुत ज्यादा सिंक्रोनाइजेशन है। तो ये डील राउंड द कॉर्नर है। तो इससे ऑस्ट्रेलिया को ऐसा लगा, यूके को ऐसा लगा, फ्रांस को ऐसा लगा कि हम लोगों की डील हो जाएगी। और आज आप देखेंगे पूरी दुनिया की स्टॉक मार्केट पॉजिटिव में गई है। 7 तारीख को 7 अप्रैल को, जो पिछला कल था, मार्केट में हम इसलिए हुआ कि जनाब जो आपको दिख रहे हैं ना सामने, ये गोल्फ खेलने चले गए थे अपने, इनका जो बहुत बड़ा फार्म हाउस है वहां पे, ये गोल्फ खेलने चले गए और कोई इन्होंने कुछ नहीं बताया कि मैं क्या करने वाला हूँ। कल ये ओवल ऑफिस में आए और ओवल ऑफिस में आके इन्होंने प्रेस कॉन्फ्रेंस की। कहाँ पे? इजराइल के पीएम के साथ, नेतन्याहू के साथ। इजराइल के पीएम के साथ जो उनकी प्रेस कॉन्फ्रेंस हुई, वो प्रेस कॉन्फ्रेंस इजराइल को लेकर तो बहुत ही कम हुई। पहली प्रेस कॉन्फ्रेंस है जिसमें नहीं तो इजराइल और पैलेस्टाइन का जो झगड़ा है, सारी प्रेस कॉन्फ्रेंस इसके चारों तरफ होती थी इस वॉर के। पहली बार मैंने देखा कि कैपिटलिज्म कितनी पावरफुल है। कैपिटलिज्म इतनी ज्यादा पावरफुल है कि लोगों को सिर्फ टैरिफ ही दिख रहा था और कुछ नहीं दिख रहा था। जो क्वेश्चन थे वहां वो टैरिफ के ही क्वेश्चन थे, और उन क्वेश्चन में उन्होंने बोला कि बहुत सारे देश, उन्होंने किसने बोला? डोनाल्ड जे ट्रंप साहब ने, कि बहुत सारे देश हमारे साथ डील करना चाहते हैं और हम डील के लिए तैयार हैं। तो हमारी सबसे पहले बात हुई है किनके साथ? हमारी बात हुई जापान के प्राइम मिनिस्टर के साथ। तो उनके साथ इनकी बात हुई। 3 रिप्रेजेंटेटिव्स यूएसए के गए और 3 रिप्रेजेंटेटिव जापान के गए। इनके कॉमर्स सेक्रेटरी हैं जो लीड कर रहे हैं स्टॉक को, और इनके भी फाइनेंस मिनिस्टर हैं जो लीड कर रहे हैं। इनकी आपस में डील चली हुई है। अब ये डील में क्या एक दूसरे के साथ करेंगे, वो जब आएगी तो डिटेल आपको बताएंगे। इसी सिग्नल ने पूरी दुनिया की स्टॉक मार्केट को बढ़ाया और 5% प्लस जापान की जो टोक्यो की स्टॉक मार्केट है वो राइज हुई। अगला कारण जो भारत में इसका रहा, आरबीआई की जो मॉनेटरी पॉलिसी है उसका कल डिसीजन आने वाला है। ये शुरू हो चुकी है मंडे से, 7th से, 7th, 8th, 9th 3 दिन ये मॉनेटरी पॉलिसी है। इसका कॉन्सेप्ट मैंने एक्सप्लेन किया है। जाइए हिमालय स्टॉक गुरुकुल के ऊपर, वहाँ पे डालिया मॉनेटरी पॉलिसी पूरी, वहाँ पे पूरा व्लॉग आपको मिल जाएगा। मैंने 2 मॉनेटरी पॉलिसी एक्सप्लेन की है। एफओएमसी ये अमेरिका की है और ये इंडिया की है। इंडिया की 7th मंडे से शुरू हुई है, कल ये खत्म होगी। और जो ब्लूमबर्ग के इकोनॉमिस्ट हैं, इसमें 2 टाइप के इकोनॉमिस्ट हैं, वो मैं आपको एक्सप्लेन करूं। एक ब्लूम्सबर्ग, बहुत ही अच्छा इंटरनेशनल प्लेटफॉर्म है ये, और एक मनी कंट्रोल, ये इंडिया का है। ब्लूमबर्ग्स के 20+ इकोनॉमिस्ट प्लस 23+ इनके मनी कंट्रोल के, और मिंट जो हिंदुस्तान टाइम्स ग्रुप का इकोनॉमिक न्यूज़पेपर है, इनके भी 23+ इकोनॉमिस्ट ने, इन सब का एक सर्वे हुआ है और उस सर्वे में बोला गया है 25 बेसिक पॉइंट्स जो आरबीआई है इंटरेस्ट रेट को कट करने जा रहा है। ये मार्केट ने लगभग डाइजेस्ट कर लिया है, क्योंकि भारत में तो ऐसा हो ही नहीं सकता ना कि अंदर से लोग पहले ही बाहर ना बता दें। वो तो तय है हमारे यहाँ वो सीक्रेसी का तो लॉजिक ही नहीं है ना। जो कौन करता है? जो यूएस फेड करता है, किसी को नहीं पता होता। जब वो प्रेस कॉन्फ्रेंस करेंगे तभी पता चलेगा बाहर। हमारे यहाँ वी आर हैविंग सीरियस डाउट कि हमें पहले ही पता है, और 25 बेसिक पॉइंट से रेट कट होने वाले हैं। आपकी जो ईएमआई है, ईएमआई जो है वो सस्ती होने वाली है, तो आपकी जेब में पैसे बचेंगे। तो वो पैसे आप कहाँ पे लगाएंगे? आपके घर की लोन की किस्त है, आपके पर्सनल लोन की किस्त, आपके व्हीकल लोन की किस्त, हर एक किस्त आपकी सस्ती होगी। और जो पैसा बचेगा वो आप मार्केट में कुछ खर्चेंगे या स्टॉक मार्केट के अंदर लगाएंगे। तो अगर स्टॉक मार्केट में पैसा आएगा तो मार्केट ऊपर को जाएगी। जब भी बैंक्स को प्रोडक्टिविटी सिस्टम में बढ़ानी होती है ना, अगर इकोनॉमी को आपको बूस्ट देना है, तो आपको क्या करना होता है
इंटरेस्ट रेट को कट करना होता है। ये मैंने डिटेल में बहुत बार एक्सप्लेन किया है। अगला पॉइंट है फॉलिंग क्रूड ऑयल प्राइसेस। जो क्रूड ऑयल के प्राइसेस हैं वो फॉल कर रहे हैं। इसके चार्ट के ऊपर मैं आऊँगा, इसी पे आज का वीलॉग कंप्लीट करेंगे, वहाँ एट लेंथ समझाऊंगा। और ये देखिए द मिड कैप एंड स्मॉल कैप इंडेक्सेस 19% और 22% गिर चुके हैं ये, और स्मॉल कैप इंडेक्स बियरिश टेरिटरी में जा चुका है। इसको कहते हैं टेक्निकली बियरिश। ये इस वीक में फ्राइडे शाम तक हमें कंफर्म हो जाएगा कि ये जो स्टॉक मार्केट ऊपर को जा रही है ये कहीं ट्रैप तो नहीं है हमारे लिए। बहुत ज़्यादा संभावनाएं हैं कि ये ट्रैप भी हो सकता है और मार्केट ने और गिरना है, तो ये हमको कंफर्म होगा अगले 2-3 दिनों में। तो इसीलिए आप हिमालयन स्टॉक गुरुकुल को सब्सक्राइब करिए, बेल आइकन दबाइए, ताकि हम आपको डिटेल इंफॉर्मेशन जो है हमारी स्टॉक मार्केट की वो ढंग से आपको नोटिफिकेशन आती रहे, और आपका जो ट्रैक है मार्केट का वो कोई भी गैप ना आए, और आप अच्छा जो इन्वेस्टमेंट डिसीजन है वो ले सकेंगे। अब आगे चलते हैं, निफ्टी 50 का आज का बिहेवियर कैसा रहा हमारी स्टॉक मार्केट में। ये देखिए हल्का सा ये ऊपर को राइज किया, यहाँ से ये मॉर्निंग में राइज किया, उसके बाद फॉल आया, और ऐसा लगा ये जो जोन है ना, टाइमलाइन देखिए आप, ये जो टाइमलाइन है इसमें कंफर्मेशन की रिपोर्ट आई है, कंफर्मेशन रिपोर्ट आई है कि जापान की जो टीम है और यूएसए की जो टीम है जो नेगोशिएशन कर रहे हैं टैरिफ को, उनके बीच में बातचीत हुई है। ये कंफर्म किया ब्लूमबर्ग ने और र्यूटर्स ने, ब्लूमबर्ग एंड र्यूटर ने इसको कंफर्म किया। और उसके बाद आप स्टॉक मार्केट को देखिए, ऊपर लास्ट में हल्की सी इस पर्टिकुलर जोन में यहाँ पे हल्की सी प्रॉफिट बुकिंग की होगी ट्रेडर्स ने, तब जाके यहाँ पे बंद हुआ। लेकिन ओवरऑल ये देखिए आप, ओपन होता है 22,446 पॉइंट से, हाई जाता है 22,697 अप्रोक्सीमेटली 700, और लो है 22,270। तो ये देखिए आप, यहाँ से ओवरऑल 1.69% हमारा जो निफ्टी है वो पॉजिटिव के साथ क्लोज होता है। और रीजन मैंने आपको पहले ही एक्सप्लेन कर दिए। इसके जो बेसिक रीजंस हमारे पे रहे हैं आज के, वो यही 4 रीजंस है। ये 4 रीजंस रहे हैं, 1, 2, 3, 4। ये मैं आपको अभी एक्सप्लेन करूंगा आगे चल के, इनके चार्ट भी हम आपको एक्सप्लेन करेंगे। इन रीजन, ये इंटरनेशनल क्यूज हैं, ये नेशनल क्यूज हैं, इसकी बदौलत जो है हमारी स्टॉक मार्केट आज की डेट में इसने ऊपर को राइज किया। तो चलिए जी, यहाँ पे मैं आपको एक बहुत ही शानदार कोट लेके आया हूँ जो बहुत बहुत ज्यादा आवश्यक है। बी फियरफुल व्हेन अदर्स आर ग्रीडी एंड बी ग्रीडी ओनली व्हेन अदर्स आर फियरफुल। इसके पीछे का जो बेसिक लॉजिक है कि आपको तब डरना है जब मार्केट बहुत ज्यादा ऊपर को जूम करती है। हमेशा याद रखिए, इसको मैंने थोड़ा मैथमेटिकली कन्वर्ट किया है कि आपको फियरफुल कब होना है। आपको फियरफुल होना है, याद रखिए ये है चार्ट। इस चार्ट में इस तरह से 2 जोन होते हैं। आप, ये ट्रेडिंग व्यू का सबसे शानदार चार्ट होता है, आप कभी भी स्टडी करें। ये है RSI 70 और ये है RSI 30। जब भी स्टॉक इस तरह से मूव करेगी RSI इस जोन के अंदर है ना, तो आपको यहाँ पे डरना है। इस जोन के अंदर यहाँ पे आपको फियरफुल होना है। ये मार्केट ऊपर को क्यों बढ़ रही होती है कि हर कोई बाइंग कर रहा है, हर कोई बाइंग कर रहा है। किसी स्टॉक की ना कोई प्राइस टू अर्निंग रेशो देखी जा रही है, ना किसी का ROC देखा जा रहा है, ना किसी का ROCE देखा जा रहा है, कुछ भी ना रेवेन्यू ग्रोथ का पता है उसका, ना उसके डेट का पता है, लेकिन स्टॉक बढ़े जा रहा है। उसको कहते हैं मैनिपुलेशन ऑफ स्टॉक्स। स्टॉक वो बढ़ना चाहिए ना जिसके अंदर क्वालिटी हो। बिना क्वालिटी का स्टॉक क्यों बढ़ना चाहिए? बिना क्वालिटी का स्टॉक बढ़ रहा है कि उसमें ऑपरेटर प्ले कर रहे हैं, और आप जैसे इनोसेंट ट्रेडर्स जो मुझे सुन रहे हैं, आप लोगों को वहां पे ट्रैप किया जाता है। ये अच्छे होने चाहिए स्टॉक के, बहुत अच्छे होने चाहिए, फिर आप दिल खोल के इन्वेस्ट करिए। ये देखिए आज का व्लॉग मैंने कहां से स्टार्ट किया है, ये किया है मैंने टाइटन के साथ। ये टाइटन के नंबर आए हैं,
ये नंबर्स मैं आपको एक्सप्लेन करूंगा। टाइटन भारत के टॉप 5 टॉप नॉच स्टॉक्स में से एक है। मैं नहीं आपको बोल रहा हूँ कि आप इसमें इन्वेस्ट करिए, लेकिन ये भारत के टॉप स्टॉक्स में से है। इसके देखिए आप ग्रोथ रिटर्न देखिए, ग्रेटर देन 20% है, जबकि ग्रेटर देन 10% अच्छा माना जाता है, तो ग्रेटर देन 20% तो बहुत ही शानदार माना जाएगा। इसके मैंने वैल्यूएशन चार्ट बनाया हुआ है प्रॉपरली, इसको लेके आपको वीलॉग, इस वीलॉग के बाद मैं टाइटन का एनालिसिस का वीलॉग डालूंगा, वो ज़रूर आपको मिलेगा। तो आपको जब भी स्टॉक खरीदना है तो आपको अच्छी क्वालिटी का स्टॉक खरीदना है, हमेशा याद रखिए। तो मैं जो आपको यहाँ पे समझा रहा हूँ, जब भी ये स्टॉक मार्केट यहाँ पे होगी ना 70 RSI से ऊपर होगा, अगर तो स्टॉक है बहुत शानदार, तब तो आपको घबराने की जरूरत नहीं है। लेकिन अगर स्टॉक ही फ्रॉड है तो आपको घबराना है इस पॉइंट पे आके। तो यहाँ पे आपको फियरफुल होना है, फियरफुल। पूरी दुनिया खरीद रही है लेकिन आपको यहाँ डरना है, ये वॉरेन बफेट का प्रिंसिपल है। और जब ये स्टॉक फॉल करेगा RSI, और RSI यहाँ पहुंचेगी, ये यहाँ से यहाँ तक कैसे पहुंचा? क्योंकि लोगों ने स्टॉक को बेचा, डर आया और ये स्टॉक डर के मारे नीचे आया। अब आपको ऐसा नहीं है कि हर कोई स्टॉक 30 के नीचे है, आजकल तो बहुत सारे हैं, वो सारे नहीं खरीदने हैं आपको साथ में देखने हैं फंडामेंटल्स। अभी जो लिस्ट मैंने आपको दिखाई, उस लिस्ट में जो अच्छे स्टॉक हैं और वो इस जोन के अंदर हैं, यहाँ पे क्या आएगा? ग्रीड। आपको ग्रीडी बनना है, लोग फियरफुल हैं। यहाँ पे लोग ग्रीडी हैं, आपको फियरफुल बनना है। यहाँ पे आपको ग्रीडी बनना है और जो लोग हैं यहाँ पे वो क्या होंगे? फियरफुल। यही है इस पूरी कोट का मीनिंग जो मैथमेटिकली चार्ट पे मैंने आपको समझाया। बी फियरफुल व्हेन अदर्स आर ग्रीडी एंड बी ग्रीडी व्हेन अदर्स आर फियरफुल। डोनाल्ड ट्रंप साहब आपके लिए, जो लोग मुझे सुन रहे हैं, आपकी लाइफ की एक लाइफ टाइम अपॉर्चुनिटी लेके आए हैं। अगर स्टॉक की वैल्यू बहुत हाई होती, आप लोग जिंदगी में कभी खरीद नहीं पाते। तो ये गोल्डन अपॉर्चुनिटी है बाइंग करने की, इसी प्रिंसिपल पे। और बाइंग के लिए मैंने डिवाइस कर रखा है हिमालयन बास्केट इन्वेस्टिंग मॉडल। ये मॉडल जिस दिन भी बियरिश मार्केट हो आपको बाई करना। आज बियरिश नहीं थी, आज कौन सी थी मार्केट? बुल मार्केट थी। आज आपने मेरे इस मॉडल को नहीं अप्लाई करना जिस दिन वो बियरिश हो। उसमें आपके कैपिटल C, आपकी इन्वेस्टमेंट I बियरिश डे पे अप्लाई करनी है। इस प्रपोर्शन में पैसे अप्लाई करने हैं आपने। फिर स्काई इज द लिमिट फॉर आप जो वहां पे मनी मेकिंग करेंगे, बिल्कुल पढ़ के और समझदारी से। अब आइए आप, निकेई आज कैसा रहा? 6% राइज किया। एक्सप्लेन मैंने आपको कर दिया। नेगोशिएशन डील चल रही US से जापान के बीच में। कंपोजिट इंडेक्स चाइना का, ये भी 1.5% के करीब ऊपर को राइज किया। यही हैंगसेंग राइज किया, क्योंकि ये ज्यादा राइज इसलिए नहीं किए क्योंकि वहां पे ये आपको दिख रहे हैं, देखिए डोनाल्ड J. ट्रम्प, इन्होंने ये बोला है आज 12 बजे तक, कौन सा टाइम? ये USA का स्टैंडर्ड टाइम, इंडिया का नहीं, कि अगर चाइना ने जो 34%, यहां मैं आपको बता दूं, USA ने 34% टैरिफ लगा दिया चाइना के ऊपर, क्योंकि इनके साथ जो डेफिसिट था वो था, ये लगाते थे 68%। चाइना ने रिटेलिएट कर दिया, चाइना ने 34% लगा दिया USA के ऊपर, और USA तिल मिला गया क्योंकि इन्होंने भी टैरिफ लगा दिया। क्योंकि चाइना एक दुनिया की बहुत बड़ी मार्केट है, अमेरिका नो डाउट बहुत बड़ी मार्केट है, लेकिन चाइना भी बहुत बड़ी मार्केट है। 18% दुनिया की इकोनॉमी चाइना है, 26% जो है वो US है। तो इन्होंने बोला, डोनाल्ड J. ट्रम्प साहब ने, कि 12 बजे तक अगर इन्होंने ये नहीं हटाया तो USA 50% का टैरिफ लगा देगा चाइना के ऊपर। और चाइना के फाइनेंस मिनिस्टर ने बोला है, वी विल फाइट इट टिल द एंड, कि हम एंड तक फाइट करेंगे इस पूरी की पूरी गेम को, हम डरेंगे नहीं। इसीलिए हल्का इंक्रीज हुआ ये। और BSE सेंसेक्स 1.49%, निफ्टी 50 1.69%। अब यहाँ पे आपके मन में क्वेश्चन होना चाहिए कि एशिया के ये सारे बड़े हैं, तो स्टैंडर्ड एंड पुअर्स का एशिया 12% कैसे फॉल कर गया? है ना, ये बहुत इंपॉर्टेंट सवाल। ये इसलिए सबसे ज्यादा फॉल किया
क्योंकि इंडोनेशिया के अंदर, इंडोनेशिया में अप्रैल 7 को 20% फॉल किया, वो वहाँ सर्किट लग गया। और अप्रैल 8 को भी वो शुरुआत में 10% प्लस वहाँ पे फॉल किया, सुबह भी सर्किट लग गया, फिर इन्होंने आफ्टरनून में सर्किट को हटाया। तो इंडोनेशिया इतना ज़्यादा फॉल किया तो एशिया का जो टोटल है वो माइनस में आया, ओनली एंड ओनली ड्यू टू इंडोनेशिया। तो इंडोनेशिया को मैं यहाँ एनालाइज इसलिए नहीं करूँगा कि इंडोनेशिया का कि स्टॉक मार्केट का भारत के साथ, आप लोगों के साथ या वर्ल्ड मार्केट में कोई बहुत बड़ा कंट्रीब्यूशन नहीं है, तो इसलिए मैं उसको एनालाइज नहीं कर रहा हूँ। जो ग्लोबल हिमालयन स्टॉक्स हैं वहाँ पे हम उसको लेके पूरा एक पॉडकास्ट बना रहे हैं। चलिए जी आगे, ये देखिए टाटा मोटर्स कितने लो जोन में आया। ये मैंने सिर्फ आपको यही बताना था कि यहाँ पे देखिए RSI वैल्यू कहाँ है। और यहाँ पे मैं एक और कोट आपके लिए लेके आया हूँ, इफ यू कैन नॉट कंट्रोल योर इमोशंस यू कैन नॉट कंट्रोल योर मनी। तो इसमें इमोशंस जो है आपके, इसके ही 2 कंपोनेंट्स हैं, फियर एंड ग्रीड। इसमें आप लव एंड हेट को भी कर सकते हैं। जब आप किसी से प्यार करते हैं, किसी से नफरत करते हैं, तो वो इमोशंस का ही एक पार्ट है। तो ये जो फियर वाला एंगल है ना आपका, और ग्रीड वाला जो एंगल है, हालांकि उल्टा होना चाहिए था, लव यहाँ लिखना चाहिए था, हेट यहाँ पर छोड़ो, आई एम नॉट एक्सपर्ट इन दैट। तो ये जो फियर है, अगर आपने अपने इस फियर को कंट्रोल कर लिया ना और ग्रीड को कंट्रोल कर लिया, तो नेक्स्ट वॉरेन बफेट आप बन सकते हैं, इसमें कोई दो राय नहीं है। वॉरेन बफेट के ऊपर एक पूरा व्लॉग और उनकी जो बुक्स हैं उनके ऊपर एक समरी लेके बहुत जल्दी हम आ रहे हैं। आपको हम एक नया सॉफ्टवेयर जो है एनिमेशन वाला, उसके ऊपर काम कर रहे हैं। जब हम उसको ढंग से सीख लेंगे तो उसके बाद एक बहुत बढ़िया हम आपको एनिमेशन का एक वीडियो बना के लाएंगे। इनका जो पूरा वर्क है, ये लिविंग लेजेंड हैं। आज की डेट में सबकी वेल्थ इरोड हुई है। एलन मस्क की $130 बिलियन, सबकी, जितने भी बिलियनियर हैं, एक बिलियनियर है जिसकी वेल्थ 20% से राइज की है पिछले साल, वो हैं वॉरेन बफेट। इसीलिए आज मैं 2 कोट्स इनकी लेके आया हूं आपके लिए, और जो इनके प्रिंसिपल हैं बियर मार्केट में, इनके प्रिंसिपल्स को आपको फॉलो करना है। तो चलिए जी आगे, रिलायंस इंडस्ट्रीज, ये देखिए, ये भी आपके बाइंग जोन में आ रहा है। खरीदना नहीं खरीदना अपने आप वेल्थ मैनेजर जो है आपका, फाइनेंशियल एडवाइजर है, उससे पूछिए। हम आपके फाइनेंशियल एडवाइजर तो नहीं है। मैं कॉन्सेप्ट आपको बता रहा हूँ, खरीदने के लिए बिल्कुल नहीं बता रहा हूँ कि खरीदिए कि नहीं, मर्जी है आपकी। लेकिन ये इसका रेंज है रिलायंस की, क्योंकि RSI अच्छे स्टॉक की जब भी लेस देन 30 होगी तो वो एक बाइंग अपॉर्चुनिटी होती है। ये एक बेसिक प्रिंसिपल है इन्वेस्टिंग का। इस बेसिक प्रिंसिपल को आपको कभी भूलना नहीं है। वर्ल्ड ट्रेड वॉर, उसकी बदौलत ये पूरी दुनिया में हो रहा है। इस व्लॉग को जाइए हमारे, देखिए, पेंगुइन बेचारों के ऊपर टैरिफ लगा दिया। मुझे तो इन पेंगुइन की इसलिए बहुत ज़्यादा क्यूट लगते हैं ये। व्हाइट हाउस ने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस की और उनसे किसी ने सवाल पूछा कि जनाब, आपने पेंगुइन के ऊपर जो टैरिफ लगाया है वो क्यों लगा दिया? उस आइलैंड में तो रहता ही कोई नहीं है, सिर्फ पेंगुइन रहते हैं। तो उन्होंने आर्गूमेंट ये दिया कि चाइना वहाँ पे सामान ला सकता था और वहाँ से US भेज सकता था और वो टैरिफ वेट कर सकते हैं। मतलब चाइना 10,000 किलोमीटर पहले इस आइलैंड पे लाएगा और यहाँ से फिर वो 30,000 किलोमीटर लेके US में बेचेगा। मतलब व्हाट अ इलॉजिकल कॉन्सेप्ट। तो चलिए, वो तो व्हाइट हाउस के तो कलाकार है ना, उनको तो कुछ बोल ही नहीं सकते। रेसिप्रोकल टैरिफ, ये देखिए आप, 67%, 69, इसको 2 से डिवाइड किया। मुझे तो उन मैथमेटिक्स पे बड़ा हैरान हूँ मैं। जो मैथमेटिशियन है ना वहाँ पे अमेरिका में, इकोनॉमिस्ट इस वक्त, मतलब कितना मुश्किल मैथ किया उन्होंने। 67 डिवाइडेड बाय 2, ये तो आना था 33.5, पर इन्होंने 34 कर दिया। बस ये फार्मूला लगाया उन्होंने, क्योंकि वो सब वहाँ, अगर मैं हिंदी में कहूँ तो माता का माल है जो पूरी एडमिनिस्ट्रेशन चल रही है वहाँ पे। उनको कोई पता ही नहीं है। पूरी दुनिया की ग्लोबलाइजेशन क्रैश कर दी है इन्होंने। जो ग्लोबलाइजेशन है ना, जो हमने ग्लोबलाइज वर्ल्ड क्रिएट किया था, एक दूसरे के ऊपर डिपेंडेंस, और हुआ क्या है, मैं पूरा व्लॉग लेके आऊंगा इसके ऊपर। अमेरिका 40% वेल्थ इस ग्लोबलाइजेशन के बाद अमेरिका की बढ़ी है। तो अमेरिका आज 3
$31 ट्रिलियन की इकॉनमी बना है। तो ये तभी बना जब ग्लोबलाइजेशन थी। अब वो बोल रहा है कि मैं पूरी दुनिया को रोक दूंगा। मतलब व्हाट अ स्टूपिड आर्गुमेंट दे आर गिविंग। और चलिए अब मैं क्योंकि हमारे भी लोग बहुत लंबे होते हैं तो मैं थोड़ा शॉर्ट करता हूँ उसको। यूरोप, मिडिल ईस्ट, अफ्रीका में ये देखिए डेक्स जर्मनी में इनको लग रहा है कि जापान ने एग्रीमेंट किया हम भी कर लेंगे। लंदन ये तो बोलते हैं हम छोटे भाई हैं अमेरिका के, अपना तो होगा ही होगा। देखिए आप यूरोप में सबसे ज़्यादा राइज किए। अब आपको ना समझ आ जाना चाहिए, जो 3-4 महीने से मेरे वीलॉग आप लोग देख रहे हैं ना, तो अब आपके अंदर वो अंडरस्टैंडिंग डेवलप हो चुकी होगी। ये फ्रांस है, ये बढ़ गया, IBX ये बढ़ गया, यूरोप का स्टॉक्स ये बढ़ा और स्टैंडर्ड एंड पुअर्स का ये फॉल किया, क्योंकि जो स्मॉल नेशंस हैं वो फॉल किया है यूरोप में, इसीलिए ये पूरा का पूरा ग्रुप फॉल किया। तो ये देखिए डॉलर इंडेक्स हालांकि हल्का सा बढ़ा, लेकिन इट इज लेस देन 105। जब तक डॉलर इंडेक्स, याद रखिएगा आप, लेस देन 105 होगा तो वो एक कंफर्टेबल जोन में है। जब वो 105 से ऊपर जाएगा तो वो डेंजरस जोन में जाना शुरू हो जाता है। DXY इंटरकॉन्टिनेंटल एक्सचेंज US डॉलर इंडेक्स, इसको DXY की नोटेशन भी बोली जाती है। इसके ऊपर भी व्लॉग बनाया है हमने हिमालयन स्टॉक गुरुकुल में, उसको ज़रूर देखिए। मैंने जब वो बनाया था तब से मैं आपको एक्सप्लेन कर रहा हूँ कि ये कॉन्सेप्ट आपको पता होना चाहिए। तो जाइए हमारे होम पेज पे और डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी मैं इसको डाल रहा हूँ। यूनाइटेड स्टेट टू डॉलर हल्का सा, डॉलर टू रूपी ये बढ़ा है। क्या बढ़ा है? डॉलर बढ़ा है। रूपी जो है वो कमज़ोर हुआ है हमारा, 86.21 नहीं जाना चाहिए था, लेकिन ये आज की डेट में हल्का सा राइज किया है। तो डॉलर इंडेक्स जो है DXY इसने भी राइज किया और हमारे डॉलर वर्सेस रूपी में डॉलर ने ऊपर को राइज किया। तो ये दोनों, लेकिन राइज जो है वो बहुत थोड़ा सा है, जिससे मार्केट के ऊपर बहुत ज़्यादा फर्क पड़ नहीं रहा है। अब आइए आप क्रूड ऑयल कंटिन्यूस कॉन्ट्रैक्ट, जो क्रूड ऑयल के कंटिन्यूस कॉन्ट्रैक्ट हैं हमारे यहाँ, मैं आपको बताना चाहता हूँ ये भारत के लिए बहुत पॉजिटिव न्यूज़ है। देखिए इंडिया जो है 90 to 95% हमारा जो क्रूड ऑयल है वो हम इंपोर्ट करते हैं और मिलियन बैरल्स पर डे हम खरीदते हैं, मिलियंस ऑफ बैरल। तो क्योंकि इसमें कोई एक एवरेज नहीं निकल के आ रही है, इसलिए मैं आपको नंबर नहीं बता रहा हूँ। तो हमारे यहाँ पे पहले जो डॉलर था, जो क्रूड ऑयल का प्राइस था, वो था 75 and 70। ये जो था WPI का था और ये ब्रेंट का था। ये दोनों क्रूड है, हम दोनों खरीदते हैं। अब 75 वाला आ गया 65 और 70 वाला जो आ गया है 60। तो हमारा कितना डिक्रीज हुआ? ये $10 पर बैरल। और एक बैरल के अंदर कितना होता है? एक बैरल के अंदर 1 बैरल ऑफ क्रूड ऑयल इज इक्वल टू 155 लीटर। तो आप देखिए अगर $10 कम हो रहा है और आज $1 कितना है? 86 का है, तो ये कितना हो गया? इज मल्टीप्लाइड बाय 10 इज इक्वल टू 860। इसको रफली कर लेते हैं हम 850 रुपीज एक बैरल के अंदर। इसको मल्टीप्लाइड करो 1 मिलियन के साथ, इतना पैसा हमारा डेली बच रहा है। तो भारत के लिए एक बहुत पॉजिटिव न्यूज है इनका फॉल होना। ये 64 है, 60 है, आज हल्का सा बढ़ा है। तो ये क्रूड ऑयल डिक्रीज हो रहा है। इसके कारण जो क्रूड ऑयल है उसको हमारी इंडस्ट्री बहुत ज्यादा यूज करती है। इंडस्ट्री यूज कर रही है तो इंडस्ट्री का कितना पैसा बच रहा है, गवर्नमेंट का कितना पैसा बच रहा है। हालांकि इसमें क्रिटिसिज्म है गवर्नमेंट ऑफ इंडिया की पॉलिसीज का कि 1950 से लेके आज तक 75 सालों में सरकार कैसी पॉलिसीज लेके आई कि हम 90% जो क्रूड ऑयल है भारत का वो बाहर से इंपोर्ट करते हैं। क्यों नहीं हमने एनर्जी को लेके भारत में ऐसी पॉलिसी बनाई कि कम से कम 50% हम अपनी जो एनर्जी है, 50 तो नहीं, मेरा मानना है कि 90% हमें अपनी एनर्जी इंडिया में इस्तेमाल करनी चाहिए। 75 साल बाद तो ऐसी पॉलिसी हमारी बन जानी चाहिए थी ना। तो ये हमारी गवर्नमेंट का क्रिटिसिज्म रहेगा और हिमालयन स्टॉक गुरुकुल में हम जरूर करेंगे। बिटकॉइन और इंडियन रूपी को मैं 1 मंथ में लेके आया हूँ, तो आप देखिए फॉल है 7 लाख रुपए का। 7 लाख रुपए का यहाँ पे फॉल हुआ है। इसमें भी याद रखिएगा आपने, अगर आप एग्रेसिव इन्वेस्टर हैं तो RSI जब भी इसकी लेस देन 30 आएगी आपको इस करेंसी में भी इन्वेस्ट करना है।
और लीगल टेंडर के जरिए आपको इसको खरीदना है। ऐसे नहीं कोई लीगल कॉइन, ओनली बाय बिटकॉइन, क्योंकि इसी को अमेरिका ने, यूरोप ने एक लीगल सेंक्टिटी दी है। हम भारत में हम खरीद बेच सकते हैं, लेकिन सरकार ने अभी तक इसको डिफाइन नहीं किया हुआ है। तो बिटकॉइन भी गिरा है, स्टॉक्स तो गिर ही रहे हैं, लेकिन इन सब में जो ऊपर को चढ़ा हुआ है वो कौन ऊपर को चढ़ा है? ऊपर को चढ़ा है आपका, दिस इज गोल्ड कंटिन्यूअस कॉन्ट्रैक्ट। गोल्ड के जो प्राइसेस हैं वो ऊपर को राइज कर रहे हैं। गोल्ड क्योंकि हमारे देश में एक सेफ हेवन के यूज में, और सिर्फ भारत में नहीं, ये इंटरनेशनल प्राइसेस हैं, इसके इंटरनेशनल प्राइसेस इसके बढ़ रहे हैं। लोग इसमें, और एक इसके पीछे बहुत बड़ा रीजन है, चाइना बहुत ज्यादा गोल्ड, चाइनीज सरकार, लोग नहीं, चाइनीज गवर्नमेंट बहुत ज्यादा गोल्ड खरीद रही है, इसीलिए गोल्ड के प्राइसेस वर्ल्ड में बढ़ रहे हैं और फियर है तो लोग गोल्ड खरीदेंगे। तो चलिए अपने इस व्लॉग में आगे जब हम ऑलमोस्ट क्लोजिंग पे आते हैं तो हम हमेशा डिस्कस करते हैं फॉरेन इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर्स एंड डोमेस्टिक इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर। हमेशा हमने इनको लेके आपको हर व्लॉग में एक्सप्लेन किया है कॉन्सेप्ट। यहां मैं आपको बताना चाहता हूं, 1 अप्रैल से देखिए आप, FIIs ने सेल किया तो DIIs ने बाई किया। 2 अप्रैल को इन्होंने 1500 का सेल किया, इन्होंने 2800 का बाई किया। 3 अप्रैल को इन्होंने 2800 का सेल किया, इन्होंने हल्का सा बाई किया, मार्केट बहुत ज्यादा गिरी। 4 अप्रैल को दोनों की देखिए DIIs ने भी सेल किया। अब एक बहुत इंटरेस्टिंग फैक्ट जो मैं आपको बताना चाहता हूं 7 अप्रैल, पिछले कल के बारे में, क्योंकि FIIs का डाटा लेट आता है। तो यहां पे 9000 करोड़ रुपए का FIIs ने सेल किया, लेकिन बाइंग देखिए किसकी आई है, 12000 करोड़ रुपए की बाइंग। किसने की है ये बाइंग? ये बाइंग की है, दिस बाइंग इज डन बाय DII, डोमेस्टिक इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर्स। मैं एक बार फिर से आपको ये कॉन्सेप्ट यहां पे बता दूं, व्हाट इज DII, डोमेस्टिक इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर्स। ये होते हैं, और कौन होते हैं ये हैं हमारे इन्वेस्टमेंट फर्म्स। इसमें सबसे बड़ी है LIC, वो बाई करती है यहाँ पे। SBI बैंक की फर्म्स हैं, HDFC बैंक की फर्म्स हैं, बहुत सारी जो इन्वेस्टमेंट फर्म्स हैं, भारत के इंस्टीट्यूशन, इंडिविजुअल नहीं, इंस्टीट्यूशंस, ये सारे जो स्टॉक्स को वो खरीदते हैं। तो अगर ये बेचेंगे तो ये खरीदते हैं, और इसीलिए भारत की स्टॉक मार्केट पहले मॉर्निंग में 6% फॉल की थी। ये 6% से क्लोजिंग होते होते 2.8% कैसे आई पिछले कल 7 अप्रैल को? क्योंकि यहाँ पे DIIs की बाइंग आई है आफ्टरनून के अंदर। और क्यों आई उनकी बाइंग? ये जो डोमेस्टिक इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर्स हैं, ये साइंटिफिकली स्टॉक्स को खरीदते हैं, याद रखिए, क्योंकि इनको एक्सपर्ट्स चलाते हैं। और ये RSI का जो मॉडल है इसको, और प्राइस टू अर्निंग रेशो का मॉडल, डेट टू इक्विटी का मॉडल, ROE का मॉडल, ROC का जो मॉडल है, ग्रोथ का जो मॉडल है, हर एक मॉडल को ये स्टडी करते हैं। और इन्होंने अपनी एक रेंज डिफाइन की होती है हर स्टॉक को लेके, और ये लोग ज्यादातर इन्वेस्ट करते हैं टॉप 500 स्टॉक्स में इंडिया में। तो RSI जब भी इन्होंने डिफाइन किया होता है, नॉर्मली 30 से नीचे आती है, बाइंग आ जाती है, म्यूचुअल फंड हाउस खरीद लेंगे। प्राइस टू अर्निंग रेशो, मार्केट गिरेगी, PE वैल्यू भी गिरेगी। डेट टू इक्विटी, डेट फ्री लेस देन 0.5%, जो नीचे होंगे उनको डेट फ्री बोला जाता है। रिटर्न ऑन इक्विटी, इट मस्ट बी ग्रेटर देन 15%, जिनको बहुत अच्छे स्टॉक कहा जाता है। ROC, इट मस्ट बी ग्रेटर देन 15%। आप लोगों को जब भी स्टॉक खरीदने, फंडामेंटल एनालिसिस की वीडियो में मैंने समझाया हुआ है, ये पैरामीटर फॉलो करने होते हैं, और यही पैरामीटर्स ये DIIs फॉलो करते हैं। और आप लोग क्या करते हैं, वहाँ पे रिस्की स्टॉक उठाते हैं जिनका ना कोई सर होता है ना पैर होता है। वहाँ पे जो फ्रॉड लोग हैं वो घुसे होते हैं बीच में और तबाह करके रख देते हैं आपके कैपिटल को भी और स्टॉक मार्केट को भी। तो यहाँ पे मैं आपको बताना चाहता था कि कितनी मैसिव बाइंग हुई है। 8 अप्रैल, आज शाम तक हमारे पास डाटा आएगा, उसकी एक्सप्लेनेशन हम कल करेंगे। लेकिन
आप लोग हिमालयन स्टॉक गुरुकुल को सब्सक्राइब करिए, क्योंकि हमारा जो पोस्ट है हम पोस्ट कर देते हैं, जैसे ही डाटा आता है हमारे पास तो हम ज़रूर नोटिफिकेशन में आपको आ जाएगी। लेकिन अगर आपने सब्सक्राइब किया होगा तभी आ पाएगी और बेल आइकन वहाँ पे दबाया होगा। तो ये है, और आज हमको लगता है कि 8 अप्रैल को DII का डाटा अच्छा आना चाहिए भारत में, उसको हम देखेंगे और फिर एनालाइज करेंगे। तो ये हमारी आज की जो हमने पूरा का पूरा एनालिसिस किया कि भारत की जो स्टॉक मार्केट है उसने किस तरह का व्यवहार किया। अगर आपको ये पसंद आया तो आप सब्सक्राइब करिए, आप लाइक करिए और आप शेयर करिए। लाइक नहीं मैं बोल रहा हूँ, अगर अच्छा लगा तब लाइक करिए, नहीं तो कमेंट करके बताइए हमें कि आपको क्या चीज़ इसमें पसंद नहीं आ रही है। आप हमें मेल कर सकते हैं, हमने अपना ईमेल का जो ID है, ईमेल का ID दिया हुआ है। आप जाइए हमारे हिमालयन स्टॉक गुरुकुल के होम पेज के ऊपर, वहाँ पे क्लिक करिए, आपको वहाँ हमारा ईमेल ID मिलेगा। कोई भी आपकी क्वेरी है आप हमारी ईमेल ID में कर सकते हैं, कमेंट में कर सकते हैं, आपको ज़रूर उसका रेजोल्यूशन हम करेंगे। फ्रेंड्स, मैं आपको एक बहुत ही शानदार कोट लेके आया हूँ जो बहुत बहुत ज़्यादा आवश्यक है। बी फियरफुल व्हेन अदर्स आर ग्रीडी एंड बी ग्रीडी ओनली व्हेन अदर्स आर फियरफुल। इसके पीछे का जो बेसिक लॉजिक है कि आपको तब डरना है जब मार्केट बहुत ज़्यादा ऊपर को जूम करती है। हमेशा याद रखिए, इसको मैंने थोड़ा मैथमेटिकली कन्वर्ट किया है कि आपको फियरफुल कब होना है। आपको फियरफुल होना है, याद रखिए ये है चार्ट, इस चार्ट में इस तरह से 2 जोन होते हैं। आप ये ट्रेडिंग व्यू का सबसे शानदार चार्ट होता है, आप कभी भी स्टडी करें। ये है RSI 70 और ये है RSI 30। जब भी स्टॉक इस तरह से मूव करेगी RSI इस जोन के अंदर है ना, तो आपको यहाँ पे डरना है। इस जोन के अंदर यहाँ पे आपको फियरफुल होना है। ये मार्केट ऊपर को क्यों बढ़ रही होती है कि हर कोई बाइंग कर रहा है, हर कोई बाइंग कर रहा है। किसी स्टॉक की ना कोई प्राइस टू अर्निंग रेशो देखी जा रही है, ना किसी का ROC देखा जा रहा है, ना किसी का ROCE देखा जा रहा है, कुछ भी ना रेवेन्यू ग्रोथ का पता है उसका, ना उसके डेट का पता है, लेकिन स्टॉक बढ़े जा रहा है। उसको कहते हैं मैनिपुलेशन ऑफ स्टॉक्स। स्टॉक वो बढ़ना चाहिए ना जिसके अंदर क्वालिटी हो। बिना क्वालिटी का स्टॉक क्यों बढ़ना चाहिए? बिना क्वालिटी का स्टॉक बढ़ रहा है कि उसमें ऑपरेटर प्ले कर रहे हैं, और आप जैसे इनोसेंट ट्रेडर्स जो मुझे सुन रहे हैं, आप लोगों को वहां पे ट्रैप किया जाता है। ये अच्छे होने चाहिए स्टॉक के, बहुत अच्छे होने चाहिए, फिर आप दिल खोल के इन्वेस्ट करिए। ये देखिए आज का व्लॉग मैंने कहाँ से स्टार्ट किया है, ये किया है मैंने टाइटन के साथ। ये टाइटन के नंबर आए हैं, ये नंबर्स मैं आपको एक्सप्लेन करूंगा। टाइटन भारत के टॉप 5 टॉप नॉच स्टॉक्स में से एक है। मैं नहीं आपको बोल रहा हूँ कि आप इसमें इन्वेस्ट करिए, लेकिन ये भारत के टॉप स्टॉक्स में से है। इसके देखिए आप ग्रोथ रिटर्न देखिए, ग्रेटर देन 20% है, जबकि ग्रेटर देन 10% अच्छा माना जाता है, तो ग्रेटर देन 20% तो बहुत ही शानदार माना जाएगा। इसके मैंने वैल्यूएशन चार्ट बनाया हुआ है प्रॉपरली। इसको लेके आपको व्लॉग, इस व्लॉग के बाद मैं टाइटन का एनालिसिस का व्लॉग डालूंगा, वो ज़रूर आपको मिलेगा। तो आपको जब भी स्टॉक खरीदना है तो आपको अच्छी क्वालिटी का स्टॉक खरीदना है, हमेशा याद रखिए। तो मैं जो आपको यहाँ पे समझा रहा हूँ, जब भी ये स्टॉक मार्केट यहाँ पे होगी ना, 70 RSI से ऊपर होगा, अगर तो स्टॉक है बहुत शानदार, तब तो आपको घबराने की जरूरत नहीं है। लेकिन अगर स्टॉक ही फ्रॉड है तो आपको घबराना है इस पॉइंट पे आके। तो यहाँ पे आपको फियरफुल होना है। फियरफुल, पूरी दुनिया खरीद रही है लेकिन आपको यहाँ डरना है। ये वॉरेन बफेट का प्रिंसिपल है। और जब ये स्टॉक फॉल करेगा RSI, और RSI यहाँ पहुंचेगी, ये यहाँ से यहाँ तक कैसे पहुंचा? क्योंकि लोगों ने स्टॉक को बेचा, डर आया और ये स्टॉक डर के मारे नीचे आया। अब आपको ऐसा नहीं है कि हर कोई स्टॉक 30 के नीचे है, आजकल तो बहुत सारे हैं, वो सारे नहीं खरीदने हैं आपको साथ में देखने हैं फंडामेंटल्स। अभी जो लिस्ट मैंने आपको दिखाई, उस लिस्ट में जो अच्छे स्टॉक हैं और वो इस जोन के अंदर हैं, यहाँ पे क्या आएगा? ग्रीड। आपको ग्रीडी बनना है, लोग फियरफुल हैं। यहाँ पे लोग ग्रीडी हैं, आपको फियरफुल बनना है।
यहाँ पे आपको ग्रीडी बनना है और जो लोग हैं यहाँ पे वो क्या होंगे, फियरफुल। यही है इस पूरी कोट का मीनिंग जो मैथमेटिकली चार्ट पे मैंने आपको समझाया। बी फियरफुल व्हेन अदर्स आर ग्रीडी एंड बी ग्रीडी व्हेन अदर्स आर फियरफुल। डोनाल्ड ट्रंप साहब, आपके लिए, जो लोग मुझे सुन रहे हैं, आपकी लाइफ की एक लाइफ टाइम अपॉर्चुनिटी लेके आए हैं। अगर स्टॉक की वैल्यू बहुत हाई होती है, आप लोग जिंदगी में कभी खरीद नहीं पाते। तो ये गोल्डन अपॉर्चुनिटी है बाइंग करने की, इसी प्रिंसिपल पे। और बाइंग के लिए मैंने डिवाइस कर रखा है हिमालयन बास्केट इन्वेस्टिंग मॉडल। ये मॉडल जिस दिन भी बियरिश मार्केट हो आपको बाई करना। आज बियरिश नहीं थी, आज कौन सी थी मार्केट, बुल मार्केट थी। आज आपने मेरे इस मॉडल को नहीं अप्लाई करना जिस दिन वो बियरिश हो। उसमें आपके कैपिटल सी, आपकी इन्वेस्टमेंट आई, बियरिश डे पे अप्लाई करनी है। इस प्रोपोर्शन में पैसे अप्लाई करने हैं आपने। आपके लिए लेके आया हूं, इफ यू कैन नॉट कंट्रोल योर इमोशंस यू कैन नॉट कंट्रोल योर मनी। तो इसमें इमोशंस जो है आपके, इसके ही दो कंपोनेंट्स हैं, फियर एंड ग्रीड। इसमें आप लव एंड हेट को भी कर सकते हैं। जब आप किसी से प्यार करते हैं, किसी से नफरत करते हैं, तो वो इमोशंस का ही एक पार्ट है। तो ये जो फियर वाला एंगल है ना आपका, और ग्रीड वाला जो एंगल है, हालांकि उल्टा होना चाहिए था, लव यहाँ लिखना चाहिए था, हेट यहाँ पर छोड़ो, आई एम नॉट एक्सपर्ट इन दैट। तो ये जो फियर है, अगर आपने अपने इस फियर को कंट्रोल कर लिया ना, और ग्रीड को कंट्रोल कर लिया, तो नेक्स्ट वॉरेन बफेट आप बन सकते हैं। इसमें कोई दो राय नहीं है। वॉरेन बफेट के ऊपर एक पूरा व्लॉग और उनकी जो बुक्स हैं उनके ऊपर एक समरी लेके बहुत जल्दी हम आ रहे हैं। आपको हम एक नया सॉफ्टवेयर जो है एनिमेशन वाला, उसके ऊपर काम कर रहे हैं। जब हम उसको ढंग से सीख लेंगे तो उसके बाद एक बहुत बढ़िया हम आपको एनिमेशन का एक वीडियो बना के लाएंगे। इनका जो पूरा वर्क है, ये लिविंग लेजेंड हैं। आज की डेट में सबकी वेल्थ इरोड हुई है। एलन मस्क की $130 बिलियन, सबकी, जितने भी बिलियनियर हैं, एक बिलियनियर है जिसकी वेल्थ 20% से राइज की है पिछले साल, वो हैं वॉरेन बफेट। इसीलिए आज मैं दो कोट्स इनकी लेके आया हूं आपके लिए, और जो इनके प्रिंसिपल हैं बियर मार्केट में, इनके प्रिंसिपल्स को आपको फॉलो करना। फ्रेंड्स, हिमालयन स्टॉक गुरुकुल में आप लोगों का बहुत बहुत स्वागत है। हर रोज की तरह आज भी हम करेंगे कि जो भारत की स्टॉक मार्केट है, क्योंकि पिछले कल महावीर जयंती की उपलक्ष्य में भारतीय स्टॉक मार्केट बंद थी, आज मार्केट ओपन हुई और पिछले 2 दिन बहुत शानदार इवेंट हुए। यूएस के अंदर 90 डे टैरिफ को पॉज लगाया गया। किसने लगाया? डोनाल्ड जे ट्रंप साहब ने। क्यों लगाया उन्होंने? क्योंकि ये जो इन्फ्लेशन आपको सामने दिख रही है, ये इन्फ्लेशन अमेरिका में बढ़ रही थी और बहुत ही खतरनाक तरीके से, और वहाँ पे सेलिंग हो रही थी। जैसे ही घोषणा की उन्होंने कि 90 डेज जो टैरिफ के ऊपर पॉज लग जाएगा, अमेरिका में 15% के करीब नैस्डैक ऊपर चला गया। अगले दिन मार्केट वहाँ क्रैश कर गई, और भारत में आज जब मार्केट ओपन हुई तो भारतीय स्टॉक मार्केट आज कम से कम 1000 पॉइंट निफ्टी ऊपर होना चाहिए था, जो 1000 पॉइंट नहीं हुआ, क्योंकि पिछली रात को अमेरिका में बहुत ज़्यादा बाइंग आई थी। उस पूरी डिटेल में आऊँगा मैं। भारत का ये देखिए आप, विक्स 6.17% फॉल किया और 20, लेकिन अभी भी वो क्या है, मिड वोलेटाइल जोन में। मैंने विक्स आपको एक्सप्लेन किया है। विक्स अगर ग्रेटर देन 15 होगा तो वो चला जाएगा मिड वोलेटाइल जोन के अंदर। तो अभी इंडिया विक्स जो है, निफ्टी का जो विक्स है, इट इज 20, तो अभी हम मिड वोलेटाइल जोन के अंदर है। तो यहाँ मिड जोन में है, और आज जो फॉल किया, भारत की स्टॉक मार्केट आज इंक्रीज हुई, और जो निफ्टी विक्स है वो फॉल किया वहाँ पे, और ये एक बहुत पॉजिटिव न्यूज़ है भारत के लिए। वोलेटिलिटी इंडेक्स मैंने आपको लेंथ में एक्सप्लेन किया है, तो जाइए हमारे हिमालयन स्टॉक गुरुकुल के होम पेज के ऊपर और वहाँ पे देखिए, आपको वहाँ पे हमारे सारे बेसिक वीडियो मिल जाएंगे। अब चलिए आप, अमेरिका में क्या हुआ पिछली रात को, मतलब जब हमारे यहाँ रात है उनके यहाँ दिन है। स्टैंडर्ड एंड पुअर्स 3.46% फॉल किया, डो जोन्स 2.50, नेस्डैक सबसे ज्यादा फॉल किया
रसल ये भी 4% से ऊपर, कंपोजिट इंडेक्स 3% और ब्राजील का 1.30। रीजन ये क्यों फॉल किया अमेरिका की पूरी मार्केट, इसको फॉल करने के जो रीजंस हैं, नंबर 1 चाइना ने जो टैरिफ लगाया था वो लगा दिया 84%। आज उन्होंने घोषणा किया, वो आज रात को, जब हमारे यहाँ रात होगी और अमेरिका में दिन होगा, अब 125% तक बढ़ा दिया। किसने? चाइना ने। यूएसए ने कितना किया था? यूएसए ने पहले 34% किया, फिर यूएसए ने बढ़ा के कर दिया 125%। तो अब आ गया बराबर। अमेरिका ने 125% लगा दिया चाइना पे, और वाइस वर्सा भी ट्रू है, चाइना ने भी उतना लगा दिया। एस्केलेट होगी ये, इसको कहते हैं एस्केलेशन ऑफ ट्रेड वॉर, और वो स्टॉक मार्केट को बिल्कुल अच्छी नहीं लगी। इसके पीछे जो कारण है, इसके पीछे जो सबसे बड़ा कारण है वो ये है, वर्ल्ड का नंबर 1 कंज्यूमर कौन है? आप हैरान हो जाएंगे सुन के। यूएसए लार्जेस्ट कंज्यूमर ऑन अर्थ, और लार्जेस्ट प्रोड्यूसर ऑन अर्थ कौन है? दैट इज चाइना। जेपी मॉर्गन एंड चेज, ये अमेरिका का सबसे बड़ा बैंक है। इनके जो सीईओ हैं, इन्होंने बोला है कि देयर इज अ टसल बिटवीन कंज्यूमर एंड प्रोड्यूसर, इन दोनों के बीच में टसल है, और इसी टसल की बदौलत 45% चांसेस हैं कि रिसेशन में जाएगी अमेरिका की जो इकोनॉमी है। देखिए, जब टैरिफ पूरी दुनिया पे लगा हुआ था तो रिसेशन के चांसेस इसी जेपी मॉर्गन एंड चेज ने बोले थे 60% चांसेस थे। अब वो चांसेस घट के कितने हो गए? 45%, लेकिन अभी भी वो बहुत हाई है। आप हमारे उन वीलॉग को देखिए ध्यान से जाके, हमने पूरी एट द लेंथ सब कुछ एक्सप्लेन किया है। तो अब जो रिसेशन का खतरा है वो है 45%। ये जेपी मॉर्गन एंड चेज बोल रहा है, हम नहीं बोल रहे हैं। तो इसकी बदौलत अगर रिसेशन आएगा दुनिया के अंदर, अगर वर्ल्ड में रिसेशन आता है, रिसेशन आएगा यूएस की इकोनॉमी में, यूएस की इकोनॉमी में रिसेशन आया तो यूएस 26% है वर्ल्ड इकोनॉमी का। तो तय है, अगर आपकी बॉडी के 1/4 हिस्से में कोई बीमारी है तो आपकी पूरी बॉडी बच जाएगी क्या? उसके ऊपर तो फर्क पड़ेगा ना। वैसे ही यूएस में अगर रिसेशन आया तो पूरी दुनिया में रिसेशन का फर्क पड़ेगा, और इसके सूत्रधार एक ही इंसान है, उनका नाम है डोनाल्ड जे ट्रंप। हालांकि अगर हम एट लेंथ इस चीज़ को एनालाइज करें, जो वो टैरिफ लगा रहे हैं, अगर हम अमेरिकन एंगल उसमें देखें तो वो सही बोल रहे हैं। लेकिन अगर आपको पूरी दुनिया का पुलिसमैन बनना है ना, तो आपको कंप्रोमाइज़ भी करना पड़ेगा कहीं पे। तो यूएस ने कंप्रोमाइज़ किया था। ऐसा नहीं होगा कि आप पूरे दुनिया के चौधरी भी बने, पूरी फोर्स भी अपने पास रखें और टैरिफ में भी डराएं, तो इतना कोई दुनिया में डरने वाला है नहीं सारा। और हुआ क्या? पूरी दुनिया पे टैरिफ लगे, कोलैप्स कौन हुई? कोलैप्स हुई ये अमेरिका की मार्केट्स, ये कोलैप्स हुई। तो नुकसान किसका किया? ट्रंप साहब ने अपना ही किया। और एक रीजन इस मार्केट को गिरने का और है कि यूएस के अंदर इनसाइडर ट्रेडिंग की इंक्वायरी शुरू हो गई है। ये इंक्वायरी जो है उनका पार्लियामेंट है उसने स्टार्ट कर दी है। उनका बोलना है कि अमेरिका में जो व्हाइट हाउस को लोग चलाते हैं और जो ट्रंप के इनर सर्कल के लोग हैं, इन्होंने स्टॉक मैनिपुलेशन की है और इसीलिए पूरी दुनिया में इतना नुकसान हुआ। मैंने पिछले कल के वीलॉग में बहुत डिटेल में इस कॉन्सेप्ट को एक्सप्लेन किया है, तो पिछले कल के जो वीलॉग है उसमें जाइए आप हमारे, और वहाँ पे मैंने एट लेंथ ये पूरा कॉन्सेप्ट एक्सप्लेन किया है, और उसी की बदौलत ये मार्केट्स क्रैश की हैं पूरी दुनिया की। एशिया पैसिफिक में देखिए, अमेरिका फॉल करेगा, तय है कि इनका फॉल होना। यहाँ पे एक इंटरेस्टिंग फैक्ट हमें नज़र आ रहा है जिसमें हम बहुत सरप्राइज हैं, और वहाँ पे काम कर रही है नेशनलिज्म। मुझे लगता है कि जो लोग मुझे सुन रहे हैं उन सबको पता होगा, राष्ट्रवाद, अपने देश के लिए चाहे कुछ भी हो खड़े होना। ये नेशनलिज्म अब पैदा हुई है चाइना के अंदर। देखिए आप, चाइना पे कितना टैरिफ लगा? 125%। चाइना लगभग प्रैक्टिकली कुछ नहीं बेच पाएगा अमेरिका में, कॉम्पिटिटिव ही नहीं बचेगा वो। हालांकि उसका बेनिफिट जो इंडिया को होगा, आगे बहुत सारे हॉलीडेज हैं, आपको हम एक सीरीज लेके आएंगे पूरी कि ये जो टैरिफ्स हैं
चाइना का नुकसान भारत का फायदा कैसे है? जो लॉस चाइना को होगा ना, यहाँ पे चाइना को, उसका जो बेनिफिशियरी होगा ना, इट विल बी इंडिया, इसमें कोई दो राय नहीं है। लेकिन साथ में इसमें वियतनाम, ये भी बहुत बड़ा बेनिफिशियरी होगा, या आसियान के जो देश हैं, ये 10 देश। इस पूरे कॉन्सेप्ट को हम एक्सप्लेन करेंगे आपको। तो चाइना में नेशनलिज्म खड़ी हुई, इसके कारण तो क्रैश हो जाना चाहिए था। अगर भारत में 125% लगता ना, तो मैं आपको गारंटी देता सर्किट लगे होते भारत में, भारतीय स्टॉक मार्केट चल ही नहीं पाती। लेकिन चाइना में सर्किट नहीं लग रहे हैं, स्टॉक मार्केट ऊपर को जा रही है, बहुत ज़्यादा नहीं जा रही है, लेकिन ऊपर को जा रही है। क्यों जा रही है? क्योंकि वहाँ जो लोकल लोग हैं चाइना और हांगकांग के, वो बाइंग कर रहे हैं। फॉरेन वाले तो कम बाइंग कर रहे हैं, यहाँ पे अपने लोग यहाँ बाइंग कर रहे हैं। तो कल सुबह मैं आपको हैंग सेंग को लेके बताऊंगा कि जो फॉरेन इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर्स जो हैं, जो FIIs हैं, कहाँ पे, हांगकांग के अंदर एंड चाइना के अंदर, इनका बिहेवियर क्या है। मैं एक चार्ट लेके आऊंगा। इन FIIs ने इंडिया में कितना बाई किया और इन्होंने चाइना में कितना बाई किया लास्ट 5 मंथ्स में। ये इसका मैं आपको अलग से भी लॉग लेके आऊंगा, कंपैरिजन करके बताऊंगा कि चाइना की मार्केट कितनी बढ़ी, हमारी मार्केट कितनी घटी, भारत की फॉल की है ना, और उसके पीछे क्या बेसिक कारण रहे, वो FIIs का ये डाटा आपको मैं जरूर एक्सप्लेन करूंगा इसमें। तो ये देखिए आप, निकेई का गिरना तय था, ये ऊपर हुए, ये हम हैं, हमारा BSE, हमारा ऊपर बढ़ना बनता था, क्योंकि पिछले कल हमारे यहाँ छुट्टी थी। बहुत बड़ी खुशखबरी आई कि टैरिफ भारत पे नहीं लग रहा है, मात्र 10% लग रहा है। उसके लिए हम मेंटली रेडी थे, हम तो 15% तक रेडी थे, जो हमारी मिनिस्टर्स की बातों से लग रहा था, लेकिन हमें 10% लगा, और वो हमारे लिए बहुत बड़ी खुशखबरी है। इन पे 125% लग गया, तो अब चाइना क्या करेगा, अपनी फैक्ट्रीज को शिफ्ट करेगा भारत में। जो चाइनीज़ ब्रांड हैं, वो ऑलरेडी उनकी फैक्ट्रीज हैं भारत में, वो भारत में अपनी फैक्ट्रीज को लेके आएंगी, यहाँ पे सामान बनाएंगी, भारत के लोगों को रोजगार मिलेगा, भारत के बैंक में वो पैसा रखेंगे, तो लिक्विडिटी जो है हमारे रुपीस की बढ़ेगी, जो हमारे लिए बहुत पॉजिटिव है। हमारे यहाँ से एक्सपोर्ट होगा तो हमारा एक्सपोर्ट बढ़ेगा, तो हमारी बैलेंस ऑफ पेमेंट वो पॉजिटिव में शो होगी, जो हमारा बैलेंस है एक्सपोर्ट इंपोर्ट का वो पॉजिटिव होगा। तो भारत के लिए तो क्या, वो कहावत है ना कि 5 उंगलियां घी में और सर कढ़ाई में, वो भारत के लिए हुआ है अगर स्थिति ऐसी रहती है। पर आई सीरियसली डाउट कि जो ट्रंप साहब है ना, कब क्या कर दें कोई पता नहीं है। इनकी वॉर अगर चाइना से चलती है तो हमको इस चीज़ का बेनिफिट होगा। एशिया, ये देखिए, ये राइज किया, और इसके राइज का सबसे बड़ा रीज़न है इंडोनेशिया में सर्किट ओपन हुआ और इंडोनेशिया की स्टॉक मार्केट बहुत ज़्यादा ऊपर को बढ़ी। वो जो ग्लोबल हिमालयन गुरुकुल है हमारा, वहाँ पे हम इस कॉन्सेप्ट को एक्सप्लेन करेंगे, यहाँ पे इंडियन वाले चैनल पे नहीं करेंगे। अब आइए आप, हिमालयन स्टॉक गुरुकुल में डीकोडिंग ऑफ टुडे स्टॉक मार्केट। भारत की स्टॉक मार्केट कैसी रही, कैसी उसकी परफॉर्मेंस रही, पॉजिटिव 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 पॉजिटिव। हालांकि बढ़ना निफ्टी को 1000 पॉइंट चाहिए था, लेकिन वो बढ़ा 400 प्लस पॉइंट। रीज़न भी कि पिछले कल वहाँ मार्केट क्रैश कर गई थी, कहाँ पे, अमेरिका के अंदर, जो मैंने आपको एक्सप्लेन किया। अब आइए कारण जो क्या रहे इसके, जो मेजर कारण थे, ट्रम्प्स 90 डे पॉज ऑन टैरिफ और इंडिया विक्स डिक्लाइन हुआ, ये पॉइंट मैंने आपको एक्सप्लेन कर दिया इन डिटेल। ट्रेड एग्रीमेंट डिस्कशन, बायलैटरल ट्रेड एग्रीमेंट हो रहा है यूएस और इंडिया के बीच में, इसकी डिस्कशन की न्यूज़ आई है और ये मार्केट ने इसको पॉजिटिव लिया है। इंडिया गेन अ कॉम्पिटिटिव एज ओवर रीजनल पीयर लाइक चाइना, हांगकांग एंड मकाओ एज हैवंट बीन ग्रांटेड द टैरिफ पॉज। उनके ऊपर कोई पॉज नहीं हुआ है, भारत के ऊपर रोक लगी है। और राइजिंग इंडियन रूपी और फॉलिंग DXY, फॉलिंग DXY का मतलब क्या हुआ, इंडियन रूपी स्ट्रांग हुआ है, डॉलर कमज़ोर हुआ है, और फॉलिंग क्रूड ऑयल प्राइसेस। इन सब के चार्ट आगे चल के मैं आपको एक्सप्लेन करूंगा। ये मेजर रीज़न रहे भारत की आज की स्टॉक मार्केट के 1, 2, 3, 4 एंड 5। इन 5 रीज़न की, इसको आप चाहे इसका स्क्रीनशॉट लीजिए, पॉज करिए इस वीडियो को और इसको सेव रखिए। आपको ना कभी अगर समझना हो तो जिस तरह मार्केट परफॉर्मेंस हमने बनाई है ना, स्क्रीनशॉट ले लो आप। आपको एग्जैक्टली अगर आप सीरियस स्टॉक मार्केट को समझना चाहते हैं और टिप्स पे रखना चाहते हैं, आपको जार्गन में उलझने की बात नहीं है।
जो ये आपके सामने स्लाइड है इसका स्क्रीनशॉट लो आप, और कितने होंगे, 90 डेज से चला हुआ मेरा चैनल, तो 90 स्लाइड्स हुई ना, तो 90 स्लाइड जो, और 90 भी नहीं हुई स्लाइड, क्योंकि उसमें काम तो 4 या 5 ही दिन होता है ना, तो आपकी 70 के करीब स्लाइड्स होंगी। उन 70 स्लाइड को कितना टाइम लगेगा आपको, मैक्सिमम से मैक्सिमम टाइम लगेगा 4 से 5 मिनट, और 4 से 5 मिनट में आप मार्केट परफॉर्मेंस देख लोगे पिछले 3 महीनों की, और आपकी मेमोरी में आपको याद रहेगा कि भारतीय स्टॉक मार्केट कैसे चलती है। 4 मिनट के अंदर अगर आपको पिछले 90 दिन की पूरी डिटेल आपके सामने रहे तो बहुत शानदार चीज़ नहीं होगी, आपको समझ नहीं आएगा आगे आपको कैसे बिहेव करना है मार्केट में। तो अगर तो आप स्टॉक मार्केट में सीरियस इन्वेस्टर है ना, तो इतना सा 3-4 मिनट का काम करना है आपको, और फिर आप देखिए क्या शानदार आपकी नॉलेज का बेस बनेगा। तो इन 5 रीज़न की वजह से भारतीय स्टॉक मार्केट आज के दिन में राइज हुई है। और ये देखिए चार्ट हमारी स्टॉक मार्केट का, ये राइज किया, ये कंसोलिडेट किया, हल्का सा नीचे गिरा, और ऐसे करके मार्केट बंद होती है। हमेशा याद रखिए वेव की फॉर्म में चलती है मार्केट कभी भी स्ट्रेट फॉर्म में नहीं जाती। मार्केट का जो हाई है 22,923, लो 22,695, और ओपन होती है 695 पे और क्लोज होती है 22,828। अप्रॉक्सीमेटली 2% की राइज है निफ्टी के अंदर, और ये जो 2% की राइज है ये अच्छी मानी जाती है, जबकि डाउट ये था अगर पिछले कल यूएस में न गिरती तो 4 से 5% आज राइज करना था निफ्टी, लेकिन करेगा वो, अब वो तय है। अब यहाँ पे मैं आपको एक कॉन्सेप्ट समझाना चाहता हूँ जिसको हम रेगुलरली कर रहे हैं, क्योंकि ये बिल्टअप हो रहा है। मैं थोड़ा सा एडवांस लेवल पे लेके जा रहा हूँ, जो भी मेरे इन वीडियोस को देख रहे हैं आपको थोड़ा सा एडवांस लेवल में जा रहा हूँ स्टेप वाइज। आप नोटिस करते होंगे पहले मैंने आपको बेसिक लेवल के ऊपर लेके गया, अब मैं आपको इंटरमीडिएट लेवल के ऊपर ला रहा हूँ, जो चार्ट बता रहा हूँ। ये है फॉलिंग चैनल पैटर्न, इसको बोलते हैं टारगेट एरिया, हाइट ऑफ अ चैनल यहाँ से लेके यहाँ तक, इस चैनल की हाइट, ब्रेकआउट यहाँ से जो स्टॉक के ऊपर को मुड़ेगा, यहाँ से जो ट्रेडर है वो स्टॉप लॉस रख सकते हैं, वो मैं समझाऊंगा आपको क्या मतलब होता है। यहाँ से कंफर्मेशन होगी जब वो यहाँ से ऊपर को जाएगा। चलिए इसको अप्लाई करते हैं। ये हमारा निफ्टी का चार्ट है, ये देखिए ये मार्केट चैनल, यहाँ से मार्केट ऊपर को गई, ये मार्च की बात हो रही है, मार्च महीने की बात है, ये ऊपर को गया, कंफर्म नहीं किया इसने। उसके बाद यहाँ पे क्या हुआ, ये देखिए आप, यहाँ से मार्केट ने धोखा दिया एक, इसको क्या कहते हैं, अब ये बना सपोर्ट, टूट गया, यहाँ से मार्केट नीचे आई, और ये जो सपोर्ट है इस सपोर्ट का सहारा लिया स्टॉक मार्केट ने। ये देखिए 21,832 का, और मार्केट ये हमने पहले ही डिफाइंड किया था, इसका एक स्टाइल होता है डिफाइन करने का, आपको सिखाऊंगा मैं। ये यहाँ से देखो मार्केट, क्योंकि ये लाइन हम पहले ड्रॉ कर चुके थे, और यहीं से मार्केट ऊपर को चलेगी। अगर आप ट्रेडर होते ना तो आप यहाँ जैसे जो है स्टॉक को खरीदते, और अब स्टॉक यहाँ से घूम सकता था, यहाँ बेच देते, या अगर इसको तोड़ देता तो फिर आप यहाँ बेचते, इसको तोड़ देता फिर आप यहाँ बेचते, इसको तोड़ देता तो आप इसको यहाँ बेचते। इस तरह से लोग ट्रेडिंग करते हैं चार्ट को देख के, वो बहुत मुश्किल काम नहीं है वो। तो ये जो टेक्निकल एनालिसिस है, टेक्निकल एनालिसिस याद रखिए, फंडामेंटल एनालिसिस और टेक्निकल एनालिसिस 2 ही पार्ट होते हैं स्टॉक मार्केट के। इनकी जो बेसिक सीरीज है, बेसिक सीरीज वो हम स्टार्ट करने वाले हैं हिमालयन स्टॉक गुरुकुल wordpress.com, ये हमारी वेबसाइट है, इसको हम पब्लिक करने वाले हैं संडे को। इस वेबसाइट के ऊपर हमने बेसिक जो वीडियोस हैं वो बिल्कुल फ्री डाले हुए हैं, टेक्निकल एनालिसिस के और फंडामेंटल एनालिसिस के। जैसे इसको पब्लिक करेंगे आप हमारे बेसिक सीरीज देखिएगा। अब आइए आप, डॉलर इंडेक्स क्या हुआ आज भारत में। तो ये जो डॉलर इंडेक्स है, जब से हमने अपना ये चैनल स्टार्ट किया है तब से पहली बार ये जो डॉलर इंडेक्स है, DXY बोलते हैं इसको, ICE US डॉलर, ये इसका नाम है, इंटरकॉन्टिनेंटल एक्सचेंज है इसकी फुल फॉर्म। ये जो डॉलर इंडेक्स है
ये बनाया गया है, एक इसका टेबल बना है, मैंने पूरा का पूरा वीडियो इस पे बनाया है, उसको मैं आज डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल रहा हूँ, ज़रूर देखिएगा उसको। 100 वाला ये इंडेक्स है। ये जो DXY है, ये अगर 110 के ऊपर होता है ना तो ये अमेरिका के लिए पॉजिटिव है, और ये 90 के होता है तो ये इंडिया के लिए पॉजिटिव है। DXY डॉलर को 6 करेंसीज के साथ कंपेयर करके एक इंडेक्स बनाया गया है। तो ये अगर ऊपर होता है तो दैट इज़ वेरी डेंजरस फॉर इंडिया, ये नीचे होता है तो भारत के लिए अच्छा है। तो देखिए ये गिर के आया 99। ये जब भारतीय स्टॉक मार्केट ने तब सबसे ज़्यादा गिरना शुरू किया था जब ये 110 के लेवल के ऊपर आया था। तो अब ये गिरना शुरू हो गया ना नीचे को, तो यहाँ से हमको क्या कंफर्म हो रहा है, यहाँ से हमको कंफर्म हो रहा है कि ये जो मार्केट है ना हमारी, ये देखिए आज का है ये ग्रीन की कैंडल, तो इससे तय है कि DXY नीचे को जा रहा है तो हमारी स्टॉक मार्केट ऊपर को जाएगी। तो जो बुलिश ट्रेंड है ना स्टॉक मार्केट में, कैसे पता चलता है? आप टीवी के ऊपर एक्सपर्ट्स को सुनते हैं कि बुलिश ट्रेंड कहाँ से आया, उनको कोई अलग से ज्ञान थोड़ा नहीं प्राप्त होता, वो इन्हीं इंडिकेटर्स को स्टडी करते हैं। इसी इंडिकेटर को ये हमें पता चल रहा है ये नीचे को जा रहा है, ये नीचे को जा रहा होगा। आप देखेंगे बैंकिंग स्टॉक्स ऊपर को जाना शुरू होंगे, क्योंकि डॉलर जब कमजोर होगा तो रुपी मजबूत होगा। ये देखिए अगले स्टेप में, ये देखिए इंडियन रुपी रेड हुआ। ये रेड क्या है? ये रेड है, दिस इज US डॉलर। डॉलर गिर रहा है तो बढ़ क्या रहा है? इंडियन रूपीज। इनवर्सली प्रोपोर्शनल होते हैं एक दूसरे के। तो भारतीय रुपी आज स्ट्रांग हुआ है, डॉलर आज गिरा है, DXY नीचे गिरा है। तो आज हमारी मार्केट ने वैसे ही ऊपर को जाना था, क्योंकि हमारा DXY जो है अमेरिका का वो फॉल हुआ, डॉलर मतलब फॉल हुआ, इंडियन रूपी स्ट्रांग हुआ और ये राइज किया। जब हमारा रूपी स्ट्रांग हुआ तो भारत के लिए क्या है, भारतीय स्टॉक मार्केट के लिए क्या थी? ये खुशखबरी थी और मार्केट ऊपर को गई। अब आइए आप किन सेक्टर ने आज कमाल किया भारतीय स्टॉक मार्केट में। फार्मास्यूटिकल की ये देखिए, सन फार्मा नंबर 1 इंडिया की कंपनी, वो कितनी राइज हुई आज? 2.24%। सिप्ला नंबर 2 की कंपनी 3%। नंबर 3 की ल्यूपिन 2.67%। क्यों फार्मा सेक्टर आज राइज किया? जबकि ये बहुत घबराया और ये गिरा है। जब एक दिन पहले ये ओपन था महावीर जयंती से पिछले दिन, तो उस दिन ये गिरा, क्योंकि यहाँ ये बात आपको समझना बहुत जरूरी है। इन ट्रंप साहब ने टैरिफ लगाए पूरी दुनिया के ऊपर, छोड़ दिया फार्मा को एग्जम्प्ट कर दिया। फिर प्रेस कॉन्फ्रेंस में बोला कि मैं फार्मा के ऊपर बहुत टैरिफ लगाऊंगा। तो हुआ क्या? वेडनेसडे को बहुत बुरी तरह से क्रैश हुई मार्केट, और उसमें बहुत बुरी तरह क्रैश हुआ फार्मा। ठीक हो गया जी। फिर इन्होंने क्या किया? थर्सडे को न्यूज आ जाती है वहां पे कि जो टैरिफ है वो पॉज कर दिया गया है। टैरिफ, अब टैरिफ पॉज हो गया। किसके ऊपर टैरिफ नहीं लगा था? फार्मा के ऊपर कोई टैरिफ नहीं लगा था। और जब बेसिक टैरिफ ही पॉज हो गया तो फार्मा का जो टैरिफ है, जिसका अमेरिका को बहुत नुकसान होना था, वो तो बिल्कुल ही पॉज हो गया, उसका तो स्कोप ही नहीं बचा। और अब इन्वेस्टर्स को लगा कि फार्मा के जो स्टॉक है उनमें इन्वेस्टमेंट करके बेनिफिट है। क्यों बेनिफिट है? क्योंकि ये तो टैरिफ के रडार में आज की डेट में दूर दूर तक नहीं है। तो इसीलिए ये जो स्टॉक है आज की डेट में, ये सारे स्टॉक राइज किए। और फार्मा की ये बहुत अच्छी कंपनीज हैं। और एक बात आप लोग याद रखिएगा जो मुझे सुन रहे हैं, जब भी आप अपना पोर्टफोलियो बनाएंगे ना, पोर्टफोलियो का लेक्चर आपको आने वाला है, हिमालयन पोर्टफोलियो फॉर हिमालयन हाई रिटर्न्स, ये एक बेसिक वीडियो मैंने तैयार किया है, हिमालयन पोर्टफोलियो फॉर हिमालयन हाई रिटर्न्स। और अब वो वक्त आ गया है कि मैं इस वीडियो को, ये हो सकता है 2 घंटे का हो, 3 घंटे का वीडियो हो, पर मैं इसका बहुत बड़ा पोर्शन मैंने बना दिया हुआ है। इसका कुछ एक मटेरियल मेरी टीम के कुछ मेंबर मुझे देंगे, उसके बाद मैं इसको फाइनल करूंगा। और ये कम से कम 3 घंटे का वीलॉग होगा, एक होगा या हम 3 पार्ट में इसको रिलीज करेंगे, वो देखेंगे हम कैसे प्लान आउट होता है। हिमालयन पोर्टफोलियो फॉर हिमालयन हाई रिटर्न, इसको हम बना रहे हैं। और आपके पोर्टफोलियो में फार्मा एंड हॉस्पिटल, इसके स्टॉक 100% होने चाहिए।
बहुत ही अच्छा भारत वर्ल्ड लीडर है फार्मेसी का। अगर फार्मेसी का भारत वर्ल्ड लीडर है, बैक ऑफिस है, बहुत कुछ होता है यहाँ पे, और आपके पोर्टफोलियो में फार्मा का स्टॉक नहीं है, तब तो मीनिंग आपका पोर्टफोलियो ही गलत है। तो आप सब लोग जो सुन रहे हैं, जल्दी से खोलिए अपने पोर्टफोलियो को और देखिए फार्मा का स्टॉक है, कौन से वाला स्टॉक है। मैं नहीं बोल रहा हूँ कौन सा आपको लेना है, हम एनालाइज करेंगे सभी स्टॉक्स को, इन सभी को एनालाइज करेंगे, फिर आप उस मैट्रिक्स को देख लीजिएगा, जिसका फंडामेंटल एनालिसिस एंड टेक्निकल एनालिसिस आपको अच्छा लगेगा अपने फाइनेंशियल एडवाइजर से पूछिएगा, या जो आपको समझ आता है वो आप खरीदिए। क्योंकि कौन सा स्टॉक खरीदना, वो टिप्स ना सोशल मीडिया पे वायरल होते हैं, उन टिप्स देने वालों की ज़िंदगी भी थोड़ी सी होती है, और वो टिप तो खैर फ्रॉड होता ही होता है। आप खुद को इस तरह से तैयार करिए कि आप लोगों को टिप दे सके, समझा सके कि आप ये लीजिए। तो अगर आप इसे डेप्थ में समझेंगे तो आप बता पाएंगे लोगों को। अब चलिए इससे आगे, टाटा स्टील, ये स्टील की कंपनीज लेके आया हूं मैं सारी स्टील की कंपनीज। टाटा स्टील 5% इंक्रीज, वेदांता 2.5, JSW स्टील 5%। भारत में नंबर 1 JSW, नंबर 2 टाटा स्टील। स्टील के स्टॉक आपके पोर्टफोलियो में होने चाहिए कि नहीं होने चाहिए, इसके लिए आपको हमारा वो वाला वीडियो देखना पड़ेगा, हिमालयन पोर्टफोलियो फॉर हिमालयन हाई रिटर्न्स। ये मैंने टैगलाइन बनाई है अपने वो पूरे PDF की, उसको हम वेबसाइट पे भी डाल रहे हैं, उसके हम वीडियो भी बना रहे हैं, वो तो आपने सेव करके रखने हैं, बार बार देखना है उनको। इस पोर्टफोलियो में स्टील का स्टॉक होना चाहिए कि नहीं होना चाहिए, ये डिपेंड करता है सीजनैलिटी के ऊपर। हमेशा याद रखिएगा, स्टील का स्टॉक जितना फैंसी आपको दिखता है वो उतना फैंसी होता नहीं है, क्योंकि स्टील जो है वो सीजनैलिटी पे डिपेंड करता है, और सबसे ज़्यादा डिपेंड करता है ये इंपोर्ट के ऊपर एंड इंटरनेशनल इवेंट्स के ऊपर। इंटरनेशनल इवेंट खुशखबरी वाला आया तो 5% बढ़ गया, इंटरनेशनल इवेंट अगर कुछ उल्टा आता है तो उतना ही वो गिर भी जाएगा। इंटरनेशनल इवेंट हमारे किसी कंट्रोल में नहीं है, ना भारत के कंट्रोल में है, और इंटरनेशनल इवेंट स्टील को आता है चाइना से, और इंटरनेशनल इवेंट आएगा जो कंज्यूमर है यूरोप एंड USA से, और भारत खुद बहुत बड़ा कंज्यूमर है। तो ये तीनों फैक्टर हमारे कंट्रोल में नहीं है, तो मैं आपको बताऊंगा। लेकिन आज इंटरनेशनल न्यूज़ बढ़िया आई थी, तो ये स्टॉक देखिए कितनी शानदार बढ़े। चलिए जी आगे चलते हैं। ये है टाइटन की परफॉर्मेंस। टाइटन कंपनी टाटा का बहुत बड़ा ब्रांड है, आप लोगों ने देखा होगा या आपने इनका सोना जाके इनके शोरूम में खरीदा होगा। वह चीज़ है इनकी, फास्ट ट्रैक इनका है, टाइटन इनका मैं डिटेल में बताऊंगा। और कैरेटलेन, जो लड़कियां और वुमेन्स देख रही हैं उनमें बहुत ही मशहूर है कैरेटलेन। कैरेटलेन इनका एक ब्रांड है जिसमें बहुत ही फैंसी ज्वेलरी रखी होती है उन्होंने। आप उसका बिजनेस देखिए कितना सही बढ़ रहा है इनका, इसका एनालिसिस करेंगे हम। ये देखिए यहाँ पे टाइटन का स्टॉक है, ये टाइटन का स्टॉक, और टाइटन ने जैसे ही रिजल्ट दिए हैं, देखिए मैं लेके आया हूँ आपको। RSI देखिए आप, इसका 58 है, ऊपर को देखो कितना अच्छा ऊपर को राइज कर रहा है ये। यहाँ पे देखिए आप MACD की लाइन, ये देखिए ब्लू लाइन ऊपर को होनी चाहिए, और ग्रीन जो आपको दिख रहा है। तो मार्केट को इनके रिजल्ट बहुत अच्छे आए, पसंद इसलिए आए क्योंकि वो बहुत अच्छे रिजल्ट दिए, और उससे हमको इनडायरेक्टली लगता है कि भारत की इकोनॉमी जो है जनवरी, फरवरी, मार्च 2025 में बहुत अच्छी रही होगी। इसका एनालिसिस करेंगे हम, पूरा व्लॉग 15, 20, 25 मिनट का आपको ज़रूर आएगा टाइटन के ऊपर। तो टाइटन का इस वीकेंड के ऊपर आपको हमने टाइटन के Q4 के रिजल्ट जो आए हुए हैं, Q4 का क्या हुआ आपका, जनवरी, फरवरी, मार्च 2025, इस रिजल्ट को इन महीनों में कैसी परफॉर्मेंस रही, फिर आपको इसको खरीदना नहीं खरीदना वो आपका निर्णय होगा। अगले रिजल्ट आए हैं TCS के, भारत की नंबर 1 IT की कंपनी, और विडम्बना देखिए टाइटन भी टाटा का ब्रांड है और TCS भी टाटा का है, और टाटा का कोई मुकाबला नहीं है भारत में। यहाँ पे हमें नेशनलिज्म होनी चाहिए, लेकिन उल्टा हुआ है यहाँ पे। यहाँ ये गिरा बेचारा, पहले तो अमेरिकन प्रेशर में गिरा ये, आज इसके रिजल्ट आए और आज ये बहुत बुरी तरह से गिरा और 23 RSI में पहुंच गया। और मैंने क्या कॉन्सेप्ट समझाया आपको, जब कभी किसी स्टॉक की RSI वैल्यू
लेस देन 30 आए तो वो बाइंग जोन में होता है। लेकिन इसको हमको एनालाइज करने दो, आप इसका एनालिसिस समझो आप ढंग से टीसीएस का, फिर आपको डिसाइड करना है कि आपको खरीदना है कि नहीं खरीदना है। ये हमने Q3 के रिजल्ट जब आए थे टीसीएस के, इसके ऊपर मैंने एक छोटा सा शॉर्ट वीडियो बनाया था, उसको ज़रूर आपको हम अपलोड करेंगे। और ये देखिए आप इसमें फाइनेंशियल ईयर्स 25 के ये किस तरह से इनकी इंडस्ट्रीज की किस तरह से ग्रोथ की, इन पूरे चार्ट में हमने इन्होंने यूके में कितना बेचा, अमेरिका में कितना बेचा, अमेरिका में देखो इनकी सबसे ज़्यादा परसेंटेज है। और अमेरिका में अगर रिसेशन आ गया, ये क्यों आईटी के स्टॉक गिर रहे हैं, ये देखो 50% इनका धंधा कहाँ से है, वो है अमेरिका से। अगर अमेरिका में रिसेशन आ गया तो इनके रिजल्ट भी अच्छे नहीं आएंगे, इनको काम ही कम मिलेगा, इसीलिए ये फॉल करेंगे। तो ये जो यहाँ पे आपको सामने दिख रहा है Q3 के रिजल्ट ही के हमने डिफाइन किए थे, अच्छी तरह हमने इसके ऊपर बनाया था। तो ऐसे ही Q4 के ऊपर शॉर्ट वीडियो भी आएगा आपको और कंप्लीट वीडियो भी आएगा। तो ये जो कंपनी है टाइटन की जो कंपनी है, इसके जो रिजल्ट्स हैं इसको हम ज़रूर अच्छी तरह से आपको एक्सप्लेन करेंगे, टाइटन के भी और साथ में टीसीएस के भी, दोनों रिजल्ट्स को एट लेंथ एक्सप्लेन करेंगे। उस वीडियो वो बहुत ही सैटरडे और संडे को, कल और परसों आपको ये दोनों वीडियो मिल जाएंगे। अब आइए, हर बार हम अपना जो ये वीडियो लॉग होता है इसको ख़त्म करने से पहले डाटा स्टडी करते हैं FIIs एंड DIIs का। आज का डाटा आ गया 11 अप्रैल का और ये देखिए 2519 करोड़ रुपए इसके स्टॉक। देखो भारत की स्टॉक मार्केट कितनी ज़्यादा बढ़ी, उसके बावजूद भी FIIs ने बेचा है। और ये बहुत हमारे लिए और मेरे लिए स्पेशली बहुत बड़ी शॉकिंग न्यूज़ है, क्योंकि आई वॉज कंसिडरिंग कि आज FIIs श्योरली इंक्रीज करेंगे भारत में, वो पॉजिटिव में रहेंगे, वो नेगेटिव में रहेंगे। इनके डाटा को डेप्थ में स्टडी करेंगे। और मैंने आपको क्या बताया कि मैं एक FIIs का एक वीलॉग बना रहा हूँ, ये इंडिया है और ये है यहाँ पे चाइना। और टाइम पीरियड कौन सा ले रहा हूँ मैं, अक्टूबर 2024 से लेके 31 मार्च 25। ये वाले जो 6 मंथ हैं, इन 6 मंथ्स में FIIs ने चाइना में, और चाइना प्लस हांगकांग लूंगा मैं साथ में, एक ही चाइना और हांगकांग इनको लेंगे और इंडिया को लेंगे कि इन्होंने FIIs ने कितने स्टॉक खरीदे यहाँ पे और FIIs ने कितने बेचे यहाँ पे। ये पूरा डाटा का मैं कंपैरिजन करूंगा। और ये देखिए आपने 1 अप्रैल से लेके आज तक हर रोज नेगेटिव के अंदर रहे हैं। ये देखिए, ये हमारे लिए बड़े इट्स अ वेरी वेरी ट्रेजिक हमारे लिए। एक दिन हमारे लिए नेगेटिव रहा था हमारे DIIs, लेकिन फिर हमारे DIIs पॉजिटिव में रहे और मार्केट इसलिए बढ़ी कि हमारे DIIs ने इनसे बहुत ज़्यादा खरीदे ग्रीन में, इसीलिए हमारी स्टॉक मार्केट ग्रीन में बंद हुई। तो आई होप कि ये जो हमारा हिमालयन स्टॉक गुरुकुल का वीलॉग है वो आपको अच्छा लगा। अगर अच्छा लगा है तो इसको लाइक करिए और सब्सक्राइब करिए हमारे हिमालयन स्टॉक गुरुकुल को और शेयर करिए इनको, क्योंकि हमारा मानना है कि जो नॉलेज है ना, नॉलेज फ्री होनी चाहिए और सबका इसके ऊपर राइट है, फ्री नॉलेज के ऊपर, और यही हमारा पर्पस है। तो आई होप आज का वीलॉग आपको पसंद आया। अब आप लोगों से मिलेंगे हम नए वीलॉग के साथ कल। तो तब तक के लिए गुड नाइट एंड हैप्पी इन्वेस्टिंग।